उसका पापा बोला हाँ भाई तू बदमाश है ये वो। मैं कहा मैं बदमाश हूँ, मैं कहा और अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में लेके जाऊँ। अब उसका पापा मेरे आगे यूं कमीज उठाई अपनी और यूं बोला भाई भाई वो था, वहां से मैं टूट गया भाई। मैं कहा उसमें तो कुछ बोल फिर भी नहीं मैं सकते। भाई मैं बहुत रोया उसके पापा को गले लगा के, बहुत भाई। 100 की भीड़ भागती देखी है द्रौपदी में, बिल्कुल और भाई। आंख को देख की बात बता रहा हूँ कि भागती देखी है, यूं छटकी पड़ती तितर बितर। हाँ तो भाई क्या हाल है हमारी प्यारी जनता के। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हो आप सभी भाई। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू पॉडकास्ट के एपिसोड में। और भाई आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो आज के इंस्टाग्राम की दुनिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो चलिए आप सबको मैं मिलवाते हैं हेमंत चौधरी से। क्या हाल है हेमंत भैया? Rapping हो बढ़िया गया भाई, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा भाई अभी आपसे जब हमारी बात हुई हाँ आने जी। के लिए, तो कैसा आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा कि हाँ भाई मुझे आगे से मैसेज आया, तो पहले उस बारे में थोड़ा बताओ। भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार कि किसी का मैसेज आया, मतलब एकदम से इतना। खैर मैं पहले चलाता था, जब टिकटॉक का जमाना था तो टिकटॉक चलाते थे। अच्छा। मेरे 2 मिलियन फॉलोवर थे उस समय पे, आज से करीबन 4 टिकटॉक साल पे 2 पहले। मिलियन? हाँ 4 साल पहले। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, टिकटॉक बंद हो गया, मैंने चलाना छोड़ दिया भाई। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, हटा। प्रोग्रेस चलता रहे ना तो आदमी सही रहता है। तो बंद हो गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद अब मैंने कहा यार चल, जब लिख तो रखा ही है इतना सब कुछ, तो मैंने कहा चल शुरू करते हैं। तो फिर वो ऐसे ही शुरू करा, कृपा परमात्मा की, सब बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया भाई, अब तो बहुत भैया एकदम ग्रोथ पकड़ रहा है इंस्टाग्राम। बढ़िया। अब अच्छा कृपा है भैया, भाई परमात्मा की, चल रहा है। आप अभी यहाँ पे बैठे प्यार है हो, मेरे भाइयों का। हाँ आप अभी बैठे हो, हमें बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, दिख रहा है हैप्पीनेस एक भाई फेस एक पे। खुशी तो होती है चेहरे पे यार आदमी के, कि चल यार के मतलब भाई मैं तो एक चीज मानता हूँ, देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को जो भाई फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो इतना प्यार दे रहे हैं, मैं तो जो कुछ हूँ भाई उनके दम से हूँ। मैं नहीं मानता अपना खुद का वजूद। अगर वो नहीं होते मैं भाई यहाँ तक पहुंच ही नहीं भाई पाता यार। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई। यही बात होनी ये चाहिए। बातें बहुत कम क्रिएटर आज के टाइम में बोलते हैं भाई। और अभी हेमंत भाई से हमारी स्टार्टिंग हुई है, आगे आगे जाके हम इनसे ऐसी ऐसी बातें निकलवाएंगे आपके बारे में, बहुत बढ़िया बढ़िया। हेमंत भाई आपने कल परसों एक स्टोरी डाली थी, हम्म। आपने उसमें लाइव उसमें स्टोरी डाली थी, उसमें बोला था आगे कि भाई मैं तुम सबका भाई हूँ, तुम मुझे बिग फैन, ये सब मत बोलो करो भाई। वो फीलिंग मतलब हाँ जी। आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? मतलब ये थॉट कैसे आया? कैसे आता क्या मतलब भाई रीजन है? पता है क्या है यार, मेरे को ना एक चीज अच्छी नहीं लगती भाई, जब कोई मैसेज करता है ना भाई कि हाँ। बिग फैन। भाई मैं चाहता हूँ कि यार किसी को कभी किसी के पास मैसेज ना करना पड़े, वो एक भाई के नाते मैसेज करे। बिल्कुल मतलब उनका मैसेज आएगा ना, भाई क्या हाल है, मुझे अच्छा लगेगा। कोई लिखता है ना बिग फैन, यार ना हम कभी किसी के फैन बनना पसंद करते और ना मैं चाहता कि कभी कोई मेरा फैन बने। अपन भाई हैं, भाइयों की तरह मिलेंगे, साथ रहेंगे बिल्कुल हमेशा। हाथ भाई हमेशा रहते हैं साथ में ना। फैन वैन क्या है, आज है कल बदल जाएगा, कोई बिल्कुल और भाई, मिल जाएगा ये उन्हें। बात तो है। भाई होंगे, साथ रहेंगे हमेशा। भैया नहीं। आपकी जो थिंकिंग है अभी, ये कब से है? मतलब आप जब इस कैटेगरी में आए तो तब से ही आप इतने ग्राउंडेड थे, या फिर अब फेम होने के बाद आप थोड़ा चेंज हो? हमें लगता है आप तो बिल्कुल ऐसे कैसे हो नहीं जैसे भाई हमें। मेरा नेचर शुरू से ही ऐसा है, स्टार्टिंग मतलब से ही ऐसा हाँ है। मेरी आदत है कि मैं हाथ जोड़ के चलता हूँ। अच्छा। पर मेरे हाथ जोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब मैं हाँ बिल्कुल कमजोर हूँ बिल्कुल या दबाऊँ। बिल्कुल। इसका मतलब ये है मेरे पास 10 गोलियां हैं, तो मतलब मैं बिल्कुल प्यार तरीके से रिएक्ट करता हूँ कि हाथ बंधे हैं, मतलब ये 10 गोली है। बिल्कुल भाई इसको बिल्कुल। प्यार से चलाएंगे, जो प्यार मांगेगा उसको हाथ खोल के भी मिलेंगे और झुक के भी मिलेंगे जैसे, और बिल्कुल कोई भाई, वैसे चाहे तो। बाकी फिर भाई हम अलग आदमी है थोड़े दिमाग से, यही है प्यार है भाई लोगों का, और कुछ नहीं बहुत है। बढ़िया। तो आपके साथ बैठ के ना एक वो पॉजिटिव वाइब आ रही है कि हाँ जब बड़े भैया होते हैं। अभी हमसे पहले दीप भाई आए थे हमारे, हाँ हाँ। तो आप और कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, बट आपके अंदर बहुत सारी चीजें चैट पे भी और वैसे भी पता लग रहा है जैसे आप हो उससे भी बहुत काफी आप ग्राउंडेड हो, बहुत सॉफ्ट नेचर आपका भाई। जैसे देख रहा हूँ ना भाई, रियलिटी में भी ऐसे हैं। अभी 2-3 बंदे आए थे भैया के फैन थे, भैया ने बाद में बताया बल्कि कि ये मेरे फैन थे, यहीं पे बैठे हुए थे हमारे सेटअप में, और हमें बाद में पता लगा। कि तो fan बिल्कुल है। ऐसे मिलते हैं कि पता ही नहीं लगता भाई किसी को। तो भाई आप सबसे पहले ये बताओ आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? भाई मैंने जैसे कि बताया बहुत टाइम पहले, जब मैं टिकटॉक पे कभी वीडियो बनाता था तो मैं शायरी करता था। मेरा एक लड़की थी, उससे प्यार व्यार का रिलेशन था, बहुत बढ़िया। सही। टिकटॉक के हाँ टाइम पे? हाँ टिकटॉक पे मतलब प्यार करता था तब मैं उससे, हाँ हाँ। हमारा अच्छा रिलेशन था। उसकी शादी हो गई, बस फिर वहां से थोड़ा सा टेंशन में हो गए। फिर मतलब ऐसे टूट भैया गए, लिखने लग गए। फिर उसके बाद जब लिखने लग गए तो भाई वो चलने लग गया, क्योंकि रियलिस्टिक स्टोरीज बिल्कुल थी, बिल्कुल। लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, तो तो भाई भैया चलने। उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहोगे आप? उसकी वजह से ही अपने भाई मैं तो मतलब लिखने की वो हुई। देखो आज हम साथ नहीं है, पर परमात्मा की कृपा से मतलब वो इंसान ऐसा इंसान था मेरी जिंदगी का, नाम है जिसे कभी भूल सकता हूँ। और अच्छा। मैं यही मानता हूँ कि यार मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ, हाँ, और वो क्योंकि जैसी भी हो, खुश हो जहाँ वहीं भी से हो। वो चेंज आया हाँ कि बस। आपने लिखना स्टार्ट किया। हाँ बस यही था कि वो थी तो सब था, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक तरीके से यही है भाई जिंदगी, उसके बिना तो क्या ही है, ये भैया उसको फेम कुछ वेम। मतलब अगर वो हमारा पॉडकास्ट देखे, कुछ नोटिस देना चाहोगे? हाँ बस यही देना चाहूंगा कि जैसी भी है सही है, खुश रहे, अपना बढ़िया रहे भाई, बहुत बढ़िया वो भाई। अपनी भगवान से जगह दुआ। घुस रहे हैं, हम भाई अपनी की जगह। हाँ जहाँ पे हम थिंकिंग है अपनी ना जगह। भाई की, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है भाई। तो भैया भैया आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया और किस चीज से आता है? आया आपको कभी गुस्सा देखने भाई में तो मेरे नहीं को लग ना रहा? यार ये मेरे को ये ना दो
मुंह की बात करने वाले आदमी नहीं पसंद, के मुंह पे बैठ के भाई भाई कर रहे हैं और पीठ पीछे जाके गाली बक बुराई रहे कर रहे हैं। हैं। यार अगर तुम्हारे किसी से दुश्मनी है ना, छाती ठोक के ले लो कि भाई हम तेरे से दुश्मन है, तेरे कह के मारेंगे या कह के मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर ये पीठ पीछे, यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ भाई भाई, पीठ पीछे जाके गाली बक रहा हूँ, दो बात बोल रहा हूँ, उसमें मेरे को भाई ऐसे आदमी हो मेरे को सीधा बिल्कुल भाई, मतलब स्ट्रेट पसंद ही फॉरवर्ड। नहीं बात करना। सीधा भाई मुंह के आदमी है, मुंह के कड़वे मुंह के मीठे, जैसे सामने से है, पीठ नहीं बोलती हमारी, जो बोलता है सामने से बोलते हैं भाई। तो भैया आपने जब ये वीडियो वगैरह स्टार्ट करी इंस्टाग्राम पे, आप खुद आए या फिर आपको किसी ने सलाह दी थी कि हाँ भाई तू इंस्टाग्राम पे भाई मेरे एक बड़े भाई थे, देखो मैं उनका बहुत वो मानता हूँ, तो भैया उनका नाम रिवील प्यार करो। मान, हाँ मेरे गन्नी भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे। अच्छा अच्छा। मतलब यूं था कि मतलब मैंने उनको बोला भाई मेरे को, मैं किसी की वीडियो देखता था मेरे को लगता, मैंने कहा भाई मैं भी वायरल हो जाऊंगा। मैं कहा भाई तुम्हारा भाई बनाएगा ना, तुम्हारे भाई पे बढ़िया कंटेंट है, वायरल अच्छा, हो जब जाऊंगा। टिकटॉक पे आए उससे पहले या हाँ टिकटॉक के बाद? नहीं, इसके बाद अभी TikTok के इंस्टाग्राम पे 1 महीने पहले की अच्छा, बात है, 1.5 महीना ही हुआ है मात्र मेरे को ना, इतना चलाते हुए इंस्टाग्राम। तो 1.5 महीने में आपने इतने फॉलोवर कर हाँ लिए? भाई भाई बस सच 1.5 महीने हुआ हाँ, बस? सिर्फ 1.5 महीना हुआ भाई सही बता रहा हूँ, मिलियन दूर नहीं है भाई के। भाई फिर तो- से बुलाएंगे भाई को मिलियन। अरे भाई मिलियन बिल्कुल। होती। तो हाँ जी भैया। भाई मैंने भाई को बोला, ऐसी कुछ बात चली थी, मैंने कहा भाई मैं बनाऊंगा, कह रहे भाई मैं बोला अबे तू कुछ नहीं करेगा, तू बदमाशी करेगा, किसी के चाकू मारेगा, गोली मारेगा, बंद हो जाएगा एक दिन। अरे मैंने कहा नहीं भैया मैं बनाऊंगा। मैंने कहा भैया बस फोन की दिक्कत है थोड़ी। मैं कहा अब अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना तगड़ा नहीं था, तो भाई आए बोले भाई क्या फोन से बना लेगा, तू कर लेगा? मैंने कहा हाँ भाई कर लूंगा। भाई ने मेरे को भटक ले गए भाई शॉप पे, कौन देता है आज के समय में, मतलब मेरे बिल्कुल पास भाई। ऐसा भाई था, और कोई मेरे सगे भाई नहीं है पर मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, उन्होंने जाते ही वहां पे शॉप पे 1.5 लाख रुपए दिए। तुरंत? हाँ तुरंत, मतलब उसके बाद ही थोड़ी देर बाद, मतलब आज बोला कल कह रहे आजा कहाँ पर है तू। उन्होंने फोन करा किसी को कि भाई फोन ले मंगा दे। आपको पता नहीं था तब तक? नहीं मेरे को नहीं पता था, मैंने बस उन्हें आइडिया दिया था, उन्होंने मेरे को फोन करा कि भाई आजा चल रहे हैं। हम भाई दुकान पे गए, उन्होंने मुझे सीधा 14 प्रो मैक्स गिफ्ट करा, और तो मैंने भैया कहा आपका भाई रिएक्शन बताओ उस टाइम क्या हुआ? मतलब जब भाई आपको मेरे पता लिए लगा वो बहुत मैसेज- बड़ी बात थी कि मतलब आप एक बड़ा भाई पिताजी का रोल अदा हाँ, कर ये रहा है तो एक तरीके से। उसने बिल्कुल। मेरे को बोला भाई ले, तो मतलब मैं यही मानूंगा कि बहुत सपोर्ट है। अपने ऐसे भाई हैं, जैसे भाई बैठे हमारे डीपी भाई, ये भी हमें बहुत प्यार सपोर्ट करते हैं। भाई भाई आपकी आईज में ना साइन दिख रही है अलग से ही, बंदे बहुत ग्राउंडेड है भाई। ऐसा लग रहा है आप तो आपके पास इतनी बातें हैं, खोद खोद के निकाल लेंगे हम बातों को, लंबा भाई हो जाएगा हमारा बहुत- पॉडकास्ट पर हाँ, है हमारा। दिक्कत भाई नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसे अपने भाई हैं, कभी हम मौके पे फंस गए। मैं हाँ जैसे जी। भाई जुए हुए का शौक होता है, बंदा खेलता है आईपीएल के भाई साहूकार बनेंगे, बने थे ऐसे अपने एक शुभम भाई हैं, उन्होंने भी हमें निकाला है भाई उस चीज से, अच्छा हमारी जी। मदद करी है तो किसी। भाई ये वाला बताओ, आपने भी जिक्र करा जो हाँ इसका इसकी पूरा स्टोरी बताओ, स्टोरी कुछ बताओ क्या इसकी सीन कुछ। था? भाई ऐसा कोई सीन नहीं था, अपने भाई थे 2-4, वो बुक चलाते थे, बाकी भाई तो दुनिया बनती है खैर आज के टाइम में। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलाते थे भाई, हमें भी देख के शौक चढ़ गया कि भाई 10-10 20-20 पेटी कमाती है दुनिया तो। हाँ और भाई करा, देखा उनको कि 10-10 पेटी कमा रहे, मैंने कहा भाई मैं भी खेलूंगा। कोई भाई था, किसी ने प्यार प्रेम में आवाज करा दी, अब भाई हम हार गए। अब यार जुए के पैसे देने के पैसे थोड़ी होते, ऊपर से हम बदमाश तो जुए भैया के मतलब पैसे आपने देंगे कितने तो कहाँ लगाए थे उस देंगे। टाइम पे, कितने हार गए थे आप? भाई मैंने लगाए थे 5 पेटी हारा था भाई मैं पहली बार मैच में, 5 लाख रुपए हारा था। 5 मतलब लाख? एक बार में नहीं हारा था, 3 दिन में हारा था लगातार 5 लाख रुपए। ओ भाई, तो कोई बात नहीं, हार गए। फिर अपन फंस गए, क्योंकि कोई भाई था जिसने आवाज कराई थी सबसे पहली बार। तो हमने कहा यार आवाज, मतलब समझ रहे हो, मतलब जिसने बोला था कि हाँ, खिला हाँ, देना हाँ, मैं हाँ। करूंगा लेन देन। तो भाई फंस गए कि वो भाई फंस जाता अगर पेमेंट नहीं देते। हमारा क्या था, हम तो मार लेते, हमारा तो कोई बाल नहीं पड़ सकता, हम तो का कोई बात नहीं। तो भाई अगला बोला उस भाई को, तो उस भाई ने अपनी तरफ से वो पैसे दिए थे, पर मैंने धीरे धीरे करके उस भाई के पैसे चुका दिए। तो मतलब उस भाई ने उस सिचुएशन से निकाला था। अच्छा। तो मतलब उस भाई का बहुत प्यार रहा है, हमारे शुभम भाई हैं, कि उन्होंने भी हमारी बहुत मदद बहुत करी। सही भाई, ये तो बड़ी भाई। ऐसे और इंटरेस्टिंग किस्से बताओ अपने बारे में, जैसा भी आपने जुए का बताया। कभी कोई कोई और किस्सा हो, ऐसा कोई लड़ाई किस्सा वड़ाई हो। वाला बता दो, जिसे आप सब बता रहे हो, कोई लड़ाई वाला बताओ जिससे डरावना हो गया हो। यार लड़ाई तो भाई हमारी होती रहे हर तीसरे दिन कोई मेरे किस्सा यार बताओ भैया बढ़िया। कोई ऐसा किस्सा लड़ाई होता का, जो यादगार जो रहेगा। आपको एकदम याद हो। जो मेरे को आज तक याद हो। हाँ। भाई एक बार क्या हुआ, स्कूल में पढ़ता था मैं, 9th क्लास की बात होगी ये। अच्छा। एक झगड़ा हो गया भाई। अब क्या था, मेरे अंदर एक आदत थी, मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो मेरे साथ ये होता था यार कि किसी ने आके अगर हमारे स्कूल के बच्चे को मार दिया ना, तो लोग जाके ये नहीं बोलते थे हमने उसको मारा, तो लोग यूं अच्छा। स्कूल का नाम लेके बोलते थे भाई आज वहां उस स्कूल को मारा। हाँ उस स्कूल को मारा भाई। मेरे अच्छा जी। दिमाग में बड़ी भड़क होती थी यार के बहन स्कूल का आदमी मारा मारे। भाई फिर मैंने उस दिन से ठान लिया, मैंने कहा जो स्कूल के बाहर आया ना उसे धोएंगे, मैं कहा चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हो। और बहुत आदमी धो दिए भाई हमने। मतलब हमारा ये था, हमारे ना स्कूल के साथ में एक वॉशरूम बना हुआ था, उसमें ले जाके मारते थे। अच्छा जी। मतलब मेरा एक दोस्त होता था दैया, और एक भाई और था डायमंड अच्छा, था अपना। हम 3 Support में 4 थे आपके, बढ़िया। भाई थे, मतलब बिल्कुल साथ रहा करते हम। हाँ बिल्कुल साथ भाई थे, मारते थे।
अब ऐसे ही था अपना के मतलब चलता रहता। अच्छा, बाकी स्कूल कौन सा स्कूल था, क्या नाम था? भाई प्रतिभा विकास था मेरा स्कूल। ये कहाँ पे पड़ता है? हाँ, दिल्ली में ही है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, घर से तो भाई थोड़ी आप दूर है। बेसिकली रहने वाले कहाँ से, गाँव में या फिर भाई direct? मेरा बेसिकली भाई वैसे मैं बोर्न एंड बॉट अप तो दिल्ली हूँ, वैसे बेसिकली मेरा हिमाचल में है भाई घर, गाँव हिमाचल? मतलब जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा मतलब वहां पर ही है, हिमाचल में ही है अपना गाँव वाँव सारा कुछ। और मतलब वैसे दिल्ली में ही बोर्न एंड बॉट अप है, पापा भी दिल्ली बोर्न एंड बॉट अप है। और अच्छा, बाकी बाय प्रोफेशन भाई मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हो आप? हाँ, बिल्कुल बाकी भाई बहुत अपना बढ़िया बात है कर तो रहे भाई। टाइम पास भाई, और कुछ नहीं है। अच्छा भाई ये बताओ, आपने जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है ये द द बॉयज बॉयज, वाइफ क्यों हाँ। डाला? तो ये क्यों डाला? ये क्या इसीलिए reason था? डाला भाई क्योंकि वो तुमने सुना होगा कि लड़कियां हमेशा बोलती थी कि गर्ल लेडीज फर्स्ट, लेडीज अच्छा। फर्स्ट। तो अच्छा। मैंने कहा ये हमेशा क्यों चलेगा, बॉयज भी आने दो ना, तो हमारी भी तो वाइफ जानी चाहिए लोगों तक के बहुत भाई, सही। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये बिल्कुल नाम। सही है हाँ, भाई, बस बहुत इसलिए डाला टिकटॉक पे था। भी इसी नाम से था? नहीं, टिकटॉक पे था भाई, अपने ही नाम से था, हेमंत चौधरी के नाम से ही था टिकटॉक पे तो। अच्छा भाई, हमने आपका यूट्यूब चैनल भी चेक करा, हाँ, आप पोएट्री वगैरह भी करते थे, तो भाई उसका बताओ तो क्योंकि भाई वो पोइट्री नहीं, वो बस मेरी कहानी है जिंदगी की, जो वो मैं जेल सब से reality है? सब पूरी रियलिटी है, reality एक है एक वो। चीज रियलिटी है उसमें, एक एक शब्द जो मैंने क्या रखा है ना, तो अच्छा। सब मैंने भुगत रखा है भाई जिंदगी में। सच में? हाँ, और बाकी जो मैं रील बनाता हूँ वो भी मैं वही सिर्फ उतनी बनाता हूँ जितनी मैंने रियलिस्टिक लाइफ में फेस कर रखी है, जितना मेरे बस की है और जितना मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं कोई रील में फालतू बात नहीं करता जो मैंने ना कभी देखा हो। मतलब सारी रियल लाइफ पे भी हाँ, जो जो भी मैं है। रील में बोल रहा हूँ भाई वो एक एक शब्द ना मेरा सच है, और मैंने फेस कर रखा है, देख रखा है, और वो सच्चाई है। कोई कहता होगा भाई इसमें हकीकत नहीं, तो कभी पर्सनल मिलने आ जाए, हकीकत भाई बता देंगे। बिल्कुल ये बात सही है, पर्सनल हाँ। मिलने आ जाओ भाई। भैया ये बताओ, जब आपकी पहली रील वायरल गई, हम्म। वो फीलिंग बताओ, और आपको कैसा मतलब अंदर से वो आ रहा था कि हाँ भाई मैं आज वायरल हो रहा हूँ? भाई क्या मैं फीलिंग थी? मेरी रील वायरल हुई ना, मेरे को तब तो कुछ नहीं था, पर मेरे पास जब दो चार भाइयों के मैसेज आ रहे थे ना, और मतलब मैंने वो रिक्वेस्ट बॉक्स खोला और वहाँ मैसेज पड़े थे, अच्छा तो मतलब मेरे दिल में यूं नहीं आया कि यार ये के मतलब मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं क्या, अच्छा। मैं सेलिब्रिटी बन गया। मैंने कहा यार मेरे साथ चार भाई जुड़ रहे हैं यार, मैंने कहा मेरे को भाई शौक ही नहीं था मतलब ये फैन वैन हो, मेरे मैसेज पड़े रहे रिक्वेस्ट। भाई मेरे पास मतलब अभी तक मेरे पास ना करते हुए भाई 5-6 हजार मैसेज आए होंगे रिक्वेस्ट, और मैंने एक एक मैसेज का रिप्लाई करा सबका है, reply किया है। सबका भाई रिप्लाई करा ये है, चीजें भाई ने कमा रखी है। क्योंकि मुझे भाई बिल्कुल। चाहिए थे भाई, मेरे को ये फैन फॉलोइंग है वो, मैं अभी भी अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, मुझे फैन वैन नहीं चाहिए, मुझे बस भाई चाहिए, क्योंकि मैं मेरे साथ भाई होंगे ना वो जिंदगी भर के लिए रहेंगे। फैन ये क्या है, रोज बदलते हैं भाई, दुनिया आती जाती रही है। हाँ ये बात तो है भाई, तो अपनी गैल रहेंगे भाई। बहुत पॉजिटिव सोच सही है भाई बात है। आपकी। भाई रियलिटी कुछ बता रहा नहीं, हूँ, यही बहुत प्यार है, पॉजिटिव सोच है। परमात्मा की कृपा है कि मेरे पास चार भाई हैं। क्योंकि भाई देखो आपके पास पैसा ना हो, मैंने कोरोना के टाइम में एक चीज देखी थी भाई, हम्म। कि दुनिया इतनी परेशान हो रही थी, इतना पैसा हो रही थी, इधर उधर भाग रही थी, हमारे पास क्या थे, चार भाई थे। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। भाई 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बीमार था उसके घर फ्री इंजेक्शन, मतलब ये मान लो उसके घर जो हमारे से मदद बन सके हम कर सके, नाम तो क्या लें, जो हम कर सके करे भाई। पर क्या था कि हमारे पास भाई थे इसीलिए हम कामयाब थे, अगर हमारे पास भाई नहीं होते ना हम कुछ भी नहीं कर पाते। आज अगर हम मैं यहाँ तक भी पहुंचा हूं ना, तो उसके पीछे भी रीजन कोई भाई है कि मतलब वो यहाँ तक लेके आ गए मेरे को, वरना कुछ तो भी भाई नहीं है। सारा क्रेडिट भाइयों को ही है। हाँ, भाइयों को ये भाई, उनके बिना कुछ नहीं है, दुनिया कहती है। और देखो घर वालों का तो काम होता है, घर वाले तो बोलते हैं कि यार दोस्त है बिगाड़ रहे हैं, कोई नहीं बिगाड़ता, पर क्या है देखो 10 में से अगर तुम्हारे 5 दोस्त तो सही होंगे भाई, बिल्कुल दुनिया भाई। बोलती है ना बिल्कुल एक भाई, सही बिल्कुल। निकलता है भाई, मेरे तो 5 सही निकले, तो मैं 5 बोलूंगा भैया चाहे। कुछ आजकल का जो यूथ है, कुछ मैसेज देना चाहोगे? भाई मैं यूथ से एक ही बात कहूंगा भाई, एक जुआ मत खेलो, एक नशा मत करो, और बाकी भाई जिंदगी में कोई लड़की से तुम्हें अगर कोई फीलिंग्स है, प्यार है, कुछ है, तो भाई उन लड़कियों से ना मतलब रिस्पेक्टफुली पूछ लो, वो मना कर दे तो भाई उसे छोड़ दो। और बाकी जीवन में एक काम मत करना, जिस भाई के घर बैठ के खा लिया और जिस भाई को भाई कह के मिल गए, उसकी बहन की तरफ कभी मत देखना, उसके घर में कभी मत जागना, और किसी के घर जाओ उसकी रसोई में मत जागना। बाकी भाई कुछ करो जिंदगी में, मजे लो अपने। भाई बहुत बहुत सही बात आपने बताई यार। सीरियसली भैया जो बातें है ना दिल पे वो दिल टच पे हो लग रही गया, है वो कि भाई कुछ सीखने को मिल रहा है यार एकदम। भाई इतना भाई ही आपने ये सब चीज प्रैक्टिकली देखी हुई है? भाई मैंने सब कुछ फेस करा हुआ है, मैं तो भाई उतनी बात बता रहा हूँ जो मैंने जिंदगी में महसूस करी है। कि देखो ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जिंदगी में जो टांग खींचते हैं कि बिल्कुल अरे यार भाई। इसको क्यों जा रहा है। कई ऐसे भी होते हैं जो मजे लेते हैं, हाँ भाई फेक फॉलोवर ले रहे हो ये है अच्छा। वो है। कई होते हैं बोल देते हैं भाई अब आपस के हैं, बंदा क्या बोल तो भैया एक सकता है। बात बताओ, जैसे आपका फेम बढ़ा एकदम से, तो आपने बताई ये चीज की कुछ बोलते हैं फेक फॉलोअर है फेक, तो आप कैसे फेस करते हो उन चीज को, इग्नोर कर देते हो या फिर क्या करते हो? जवाब दे यार तो भाई कुछ। मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक प्यारी सी स्माइल है मेरे चेहरे पे दे देता हूँ Smile भाई, है। वो क्या है भाई, इस बात का जवाब देने की मुझे जरूरत ही नहीं। मेरे भाई वो जो कमेंट कर रहे हैं, जो शेयर कर बिल्कुल रहे भाई, हैं, बिल्कुल हाँ। भाई। जिन्होंने मेरे को आज यहाँ तक पहुंचा दिया, वो दे ही रहे हैं। इस बात का जवाब मुझे देने की क्या जरूरत है, बिल्कुल आपने सही मुझे बात। बुला लिया, आप ही ने जवाब दे मतलब वो दिया। बात है, मेरा काम मुझे- खुद तुम्हें दिखा देगा। लोगों का क्या कहना है रियल भाई, क्या लोगों भाई आप भाई- कितना भी अच्छा कर लो, आपने सुना होगा कुछ तो हाँ। लोग कहेंगे, लोगों वो का काम है है कहना। भाई, सही बात। बिल्कुल सही भाई, बहुत पॉजिटिवली चल रहे हो आप।
मुझे लगता है आप इन सब चीजों को पहले देख चुके, टिकटॉक पे भी थे, तो आप इन सब चीजों को अच्छे से फेस करना जानते हो मेरे हाँ हिसाब भाई, से। मैं जब टिकटॉक पे था तब भी मेरे 2 मिलियन फॉलोवर थे, तब तो यार मेरे पास लड़कियों के मैसेज आते थे, लड़कों के आते नहीं थे। क्योंकि भाई नया नया दिल टूटा था तो मैं रिप्लाई करता नहीं था किसी का भी, अच्छा और ना मैंने कभी टिकटॉक पे एक आधी लड़की का कर दिया हो तो कर अच्छा दिया भैया हो। एक बात बताओ, टिकटॉक पे भी ऐसी वीडियोस थी शायरी वाली है, कुछ अलग था नहीं, उधर से? टिकटॉक पे भाई मतलब ऐसा नहीं था जो अभी खुराफाती वीडियो डाल रहा हूँ ये तो मैं। अच्छा अच्छा, उस पे कैसा था मतलब? उस पे तो भाई बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली बातें थी, जो दिल अच्छा। टूटा हुआ है वही भाई बता भाई रहे थे। ये दिल टूटने की बात काफी बार बीच में आ गई, हम्म। एक बार आप थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बता सकते हो, कब भाई आपका क्या था, स्टार्टिंग में कब मैं मिले और कब ब्रेकअप हुआ? भाई हम एक बस में मिले थे कॉलेज, मतलब वो मैं स्कूल में था, आई वाज इन 11th, और अच्छा। हाँ, और शी वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, तो मैं स्टेडियम जाता था। हम्म। तो तुम्हारा भाई वर्कआउट वर्कआउट करता था, सेक्सी वेक्सी लगता था, बस में चढ़ गया भाई। अभी भी sexy भाई वो भाई। तब भी हाँ, sexy है, तो अभी भाई भी। चढ़ गया तो भाई वो थी। अब क्या था भाई, बस में हैंडल नहीं होते, भीड़ भड़का हाँ, होता है, तो हाँ। मैंने ऐसे करके हाथ अड़ा लिया ताकि उसको दिक्कत ना हो, वो आराम से खड़ी हो जाए, सेफ आहा। कोई टच ना करे। ऐसे ही करते करते अब वो नीचे उतरी, तो मैंने कहा यार चल नंबर ले लेते हैं, दे देते हैं। तो ऐसी थोड़ी बहुत बात बात हो गई भाई, इतने में शॉर्ट तो टर्म पहले मतलब आपने हमारा अप्रोच करा? हाँ, मैंने अप्रोच करा, हमारा हम्म। रिलेशनशिप मतलब 6 साल चला। ठीक छह है, साल 6 साल साथ रहे हम। उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके मतलब मैंने उससे शादी करता और ठोक बजा के करता। अच्छा जी। अब दिक्कत क्या हुई कि उसके पापा थे, उसके हम्म। पापा बोले कि ये है वो है, उसके घर पे पता चल गई उसका पापा ये वो। मैंने अच्छा। फोन करा, उसका पापा बोला हाँ बे तू बदमाश है ये वो। मैं कहा मैं बदमाश हूँ, मैं कहा और अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में लेके जाऊंगा। मैं कहा तेरे बस की हो ना तू रोक लियो, मैं कहा तेरा बहुत, मैं कहा पापा पापा कर लिया, मैं कहा तेरी समझ में हिंदी नहीं आती। अच्छा। बोला ये है वो है, बोला आ जा। मैं कहा रुक तू 10 मिनट, आया मैं। फिर मैं जैसे ही निकल गया ना गाड़ी लेके, अपना एक भाई है अमन भाई, हम्म। तो शुक्ला जी हमारे, मैंने कहा भाई चलो, भाई और मैं गए वहां पे। भाई वहां उसका पापा खड़ा हुआ, कह रहा मैं ही आ रहा हूँ तुम मत आओ ये वो। मैं कहा चल इसका, मैं कहा डर लग रहा होगा, मैं कहा चल कोई बात नहीं भाई तू आ जा। उसका पापा आ गया भाई वहां पे, बाहर उसके घर से थोड़ा सा दूर। हम्म। भाई मुझे लगा आएगा उसका पापा, भाई मैंने 8 मसले ले रखा, मैं कहा उसका पापा अरे। आएगा भाई कोई बात करेगा ऐसी बदमाशी हाँ बदमाशी हाँ। वाली। और उसके पापा ने 5-4 मिनट तो भाई बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात करी। भाई उसके बाद उसके पापा मतलब मैं भाई टूट गया। अब भाई अमजाट आदमी तुम्हें पता है प्यार से मर जाते हैं भाई, नफरत से हाँ तो ये कोई बात अकड़ों हमारा पे नहीं झुकने कुछ की, नहीं बिगाड़ प्यार से सकता। बात हाँ, कर कोई लो। हो बेशक, वो नहीं अकड़ पे तो नहीं बिगड़ता हमारा, पर हाँ यही है प्यार में तो टूट जाते हैं। अब उसका पापा मेरे आगे यूं कमीज उठाई अपनी और हाँ। यूं बोला भाई मेरी बेटी मेरी झोली में डाल दे, मैंने बहुत प्यार से बड़ी करी है ये वो। भाई वो था, वहां से मैं टूट गया भाई। मैं कहा तो उसमें तो कुछ बोल फिर भी नहीं मैं सकते भाई हो। मैं बहुत रोया उसके पापा को गले लगा के, बहुत अच्छा जी। बहुत रोया। मतलब चाहे मैं उसके पापा से ना कभी मिला था ना जानता था, पर मैं बहुत रोया क्योंकि भाई मेरी फीलिंग्स थी, प्यार था, मैं भाई बहुत रोया। मैंने पैर छुए, मैंने उससे हाथ जोड़ के एक बात कही, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा एक मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, और मैं कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहा कि मैं एक बाप की बेटी उससे छीन लूं। मैंने कहा कोई बात नहीं यार छोड़। फिर बस यही था, वो कह रहे तू मना कर दियो फोन करके। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा हम शादी नहीं कर सकते, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। फिर उसका तो पापा, आपने बोल दिया कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं? हाँ क्योंकि उसके पापा यार ऐसे अच्छा करके अच्छा। गए थे मेरे आगे, तो तो फिर उसको अभी तक रियलिटी नहीं पता चली थी कि ये सीन हुआ? उसको क्या पता बेचारी को, पर हाँ चल कोई बात जाएगा, नहीं, जो भी है कोई सही नहीं चल। है अपना। तो भैया अगली खुश रहे बहुत ही बस। भाई दिल दुखाने वाली स्टोरी है। मतलब दिल कि तो क्या है यार आजकल भाई। क्या होता है कि भाई लड़की ने चीट कर दिया, लड़के ने चीट कर भाई दिया, बट ये चीज भैया बहुत सही भाई है, यार मैं भाई देख रहा हूँ लड़की यार। ने किसी चीट नहीं, मेरे को तो भाई जिंदगी में देखो मैं तो नहीं मानता, मेरे को जो लड़की मिली होगी तो अच्छी मिली होगी। हम्म। मतलब मेरे को कोई ऐसी नहीं मिली, बाकी सही है जो मिली, ठीक तो है बड़ा। कितना कितना टाइम हो गया आपको ब्रेकअप हुए? भाई कई साल हो गए, 4 साल हो गए होंगे। तो भैया मतलब जैसा आपका मैं फेस देख रहा हूँ, फीलिंग हाँ। देख रहा हूँ, अभी वो चीज निकली नहीं है, अरे यार वो भाई है पूरी। देखो जिंदगी में सब कुछ जा सकता है, पर जिसके साथ तुमने मतलब सब कुछ देखा हो, अच्छा बुरा वक्त तुम्हारे सपने हाँ हो ना, तो बिल्कुल वो भाई। इंसान नहीं भूल सकता, जब याद करता तो चेहरे पे तो झलक आ ही जाती है। भाई बिल्कुल सही। तो भाई चलो इसको कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि जब हम्म। आपने इंस्टा पे वीडियो स्टार्ट करी बनानी, हम्म। तो घर वालों को कब पता लगा? या फिर टिकटॉक के टाइम पे पता लग गया था, फिर इंस्टा पे दोबारा घर स्टार्ट वालों करना? को, हम्म। अरे तो मेरी मम्मी तो मेरे से कह रही थी परसों, मेरी मम्मी बोली, मेरी वीडियो देख रही होगी मेरी मम्मी इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी बोली हाँ भाई मिस्टर है कोई काम वाम भी करेगा कोई वीडियो ही बनाओगा। मैं कहा नहीं मम्मी काम भी करूंगा। हाँ। तो मतलब ऐसा था कि घर वाले तो देखते रहते, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है भाई बेसिकली ना। अच्छा। अच्छा। मतलब जैसे हम बात कर सकता हूँ ना जितना हाँ खुल हाँ। के, मैं मम्मी के मेरी सेटिंग है ये है वो है, मतलब मैं अपनी मम्मी अच्छा मेरी बिल्कुल ओपन है। मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे से बिल्कुल फ्रैंक है, मतलब हम खुल के कोई बात कर सकते हैं। और मतलब अगर मैं कह रहा हूँ जिंदगी में मैं यहाँ तक भी पहुंच गया ना, कुछ भी कर लिया हो अच्छा। मैंने, मतलब वो इंसान ऐसा है कि वो मेरे साथ है और मैंने कुछ भी करा, उसे पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। मैं खुली सिगरेट पी के वीडियो डालता हूँ, खुली दारू पी के डालता हूँ, मजाल है कोई मेरी माँ को बोल जाए, क्योंकि उसको पता है दुनिया को कि वो टांग तोड़ के दर्द देगी, उसको पता है उसका छोरा कैसा है, सब बताता है वो।
तो मतलब मेरी माँ इतना प्यार करती है मेरे तो आप से। सबसे ज्यादा प्यार अपनी तो मम्मी भैया से जो करते आप हाँ। बता रहे रील देख रही, तो रील देख के पता लगा था आपने पहले बता रही थी कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ ऐसे? हैं। हाँ हाँ नहीं क्या वो चीज़ भाई है? उन्हें खुद देख के पता लग गया था, अच्छा वो खुद ही मेरे देखा, तो खुद क्या ही वो मेरे रिएक्शन को रहा भैया कि मतलब ये तो भेज हो रहा है? हाँ नहीं, और इत्तेफाक की बात ये थी कि मेरी मम्मी ने भी कोई रील देख रही थी तो उनके भी स्लॉट पे आ गई। आपकी अच्छा, भी हाँ, स्कोर कमेंट में हो आ गई। गई, स्कोर हाँ में। स्क्रॉल में हाँ आ गई तो हाँ मम्मी ने कोई अकाउंट बना रखा था, तो उस पे देख रही होंगी, वो उस पे कटिंग वटिंग देखती रहती है अपना लेडीज, अच्छा हाँ हाँ वो देख रही थी, तो एकदम ही उसमें आ गई वो बोली बोली और भाई मित्र, तो मतलब उसने मुझे डायरेक्ट नहीं अच्छा बताया, अच्छा और अच्छा मैं बोली अच्छा अच्छा, मित्र है। तो आप समझ गए थे। हाँ समझ मैं गई समझ गया, मगर मगा चल गया मित्र पता। बोल रही है तो मगर ये रील के चक्कर में बोल रही है। तो भाई कोई ऐसा किस्सा बताओ, जब आप फेम नहीं था इतना आपके पास, हाँ फेम हुआ, तो कोई ऐसे बंदे आपके साथ जुड़े जो आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे साथ मतलब के लिए जुड़ा हुआ है? अरे भाई कहने को तो दुनिया मतलब ही है, ये वो सारे तो है। भाई कौन किससे बिना मतलब के मिल रहा है, कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर क्या है कि अगर किसी को हमारे से मतलब भी है ना तो कोई बात नहीं भाई, तू हमसे प्यार से मतलब काट दे, कोई दिक्कत नहीं, निकाल ले यार, क्या ले लेगा हमारा, कुछ साथ तो जाना नहीं, आज हम तेरा काम भी कर देंगे तो कल को मैं याद तो करेगा कि चल बिल्कुल काम कर भाई। दिया था, क्या होएगा, एक अच्छा आदमी होगा तो तू शायद बदल जाए, कभी हमारी अच्छाई से ही बदल जाए, वरना जिसने गाली देनी है वो तो जिंदगी भर देगा भाई, तो हम तेरे लिए सोच तो बदल नहीं सकते कि हम तेरा बुरा करें, हम तो भाई अच्छा करने बिल्कुल वाले सही बात। आदमी हैं, दिल से बिल्कुल भाई। जीतते हैं, भैया एक बाकी बात ऊपर वाला बताओ, करेगा जो जैसे करेगा। कोई एकदम से फेमस होता है, हाँ स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं भाई, जैसे हम्म लोग एकदम से मैसेज करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं, आप एकदम से ग्रो हुए, हम्म ऑडियंस आपके पास आई, हम्म। तो आपने उस चीज को कैसे लिया कि यार सही है यार, क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? भाई मेरा ये था कि यार मेरे तो मुंह जागी, मगर मेरे पास इतने भाई हो गए ना मौज आ गई जिंदगी भाई में, से। मगर मैं अब किसी भी जगह जाऊंगा ना हाँ मेरे हाँ, पास कहने के लिए वहां पे एक भाई है कि एक मैं भाई कह सकता हूँ मेरा कोई भाई रहता है भाई वहाँ। बिल्कुल सही बिल्कुल भाई। सही ये बात। है बस भाई, और मैं कुछ इस ऐसी बात चीज की भी आई खुशी। थी, अरे भाई फॉलोवर बढ़ रहा है, पैसे आने वाले हैं, कुछ हाँ, ऐसा ऐसा सीन माइंड था? यार भाई पैसे का कोई मैनिपुलेटिव। लोभ लालच मोह माया नहीं है अपने को, बस शमशान चाहिए भरा हुआ, जब मरे ना लोग न्यू कहें भाई कोई भाई। आदमी था, बाकी अच्छा अपने को कोई 1 रुपए का लालच नहीं किसी से। अपन तो भाई जैसे हम मिलियन में भी होंगे तो भी सारे हम्म, भाइयों को ऐसे रिप्लाई करेंगे, देखो भाई तब बहुत सारे हो जाते हैं तो आदमी कई बार सारे नहीं कर पाता, बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। जितना होगा भाइयों से मिलेंगे साथ देंगे पूरा ठोक के, क्योंकि जिनकी वजह से बने, बिल्कुल अगर भाई, तुम उनसे ही पैसे ले रहे हो तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा सही ये बात। सब करने का। तो भैया ये बताओ, आपने जब ये वीडियो वगैरह स्टार्ट करी, हम्म। तो आपने ये सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, या फिर आपका साइड में भी कुछ प्रोजेक्ट था कि ये भाई भी तो कुछ ये हो नहीं था, जाएगा? वीडियो बनाना तो मैंने बस यूं शुरू कर दी कि हमारे पापा थोड़े ऐसे थे, गैंगस्टर लाइफ जी रहे थे वो, तो वो कहानियां बताते थे ना सब। अच्छा तो अच्छा। भैया एक कहानी बताओ कुछ। वो कहानी मतलब मेरे पापा बहुत कांडी आदमी रहे भाई अपने समय में, मेरे पापा मेरे को एक बात कहते थे, हम छोटे थे, मतलब मेरे को हाँ किसी ने मारा था 7th क्लास में, अच्छा। तो मतलब एक लड़का आया स्कूल के बाहर, कोई बहुत बड़ा लड़का था, आया भाई उसने मेरे ना चौंटे चिपकाए 5-6 बढ़िया। अच्छा फालतू में ही? हाँ 7वीं क्लास में चिपका दिए भाई, कोई बात नहीं, पर मैंने उसको एक बात बोली थी और मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी कि बेटा एक बात याद रखियो, हम छोटे थे जब से मेरे पापा बोलते थे कि दुनिया गोल है, हाँ जो करोगे ब्याज के साथ मिल जाएगा। वापिस। वो आदमी मुझे 11th क्लास में मिल गया, मैंने पंच मार मार के उसके सर में इतने छेद कर दिया, फिर मैंने उसको बोल दिया, मगर भाई देख दुनिया गोल है, और मेरे बाप ने कही थी कि ब्याज के साथ वापस मिलेगा, तो भैया तो बहुत दे दिया बढ़िया भाई। यार। बहुत तो यही बढ़िया था कि भाई। समय के हिसाब से होता है सब कुछ, के हमारे पापा थे, और पापा बोलते थे यार सारे आदमी मांस के बने हैं, कोई लोहे का नहीं बना। तो भाई मैं सबसे यही बात कहूंगा कि हर कोई आदमी मांस का होता है, डर सबके अंदर होता है, कोई बदमाश नहीं होता, बाकी अपना जो प्यार से रहता है भाई, बाकी हाथ जोड़ के चलो अच्छी बात है, और कोई सोचे टांग दर्द है सर पे तो काट दो पकड़ के, भाई दब के जीने का कोई फायदा नहीं जिंदगी में। भाई बिल्कुल बिल्कुल सही। सही बात बोल रहे हो भाई, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे भाई जो मिल जाते हैं ना एक दो बार, तो भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता भाई है ये बिल्कुल। आपका प्यार है, आपने मुझे यहाँ तक बुला दिया, नहीं इतना नहीं वो भाई दे दिया, बिल्कुल। तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात भाई है यार। आपने मैं कमाया ये सब चीजें, भाई आपने भाईचारा इतना वो सब कुछ कमाया, तो भाई आप ये बताओ सबसे पहले, आपको कोई याद है कि आपकी सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे ज्यादा व्यूज कौन सी वीडियो पे याद है कुछ? कोई ऐसा दिन हो भाई, लाइक पे लाइक आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं? भाई वो तो अब मेरे साथ परमात्मा की दया से मेरे भाइयों को ऐसे रोज हो रहा है, रोज हो मतलब रहा है एक ना, सेकंड मैं में भी देख रहा हूँ। स्क्रॉल मारूंगा तो होता रहता है भाई। मैं ना भैया मैं बता नहीं सकता। परसों आपके फॉलोवर देख रहा हाँ। भाई, स्क्रॉल मैं रात तक लगा रहा भैया भाई मैं आपको हकीकत बताऊं क्या, मेरे पास जब मतलब मैं ना दिन में सच बता रहा हूँ आपको 500 से 700 से मैसेज का रिप्लाई करता हूँ अच्छा। इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद भी जब अगली सुबह खोलता हाँ। हूँ तो मतलब रिक्वेस्टों में 50-60 और इतनी। पड़े ही पड़े होते हैं। बिल्कुल। तो भाई सबसे तो ज्यादा भैया मैं तो ये चीज बहुत बड़ी मानता हूँ भाई, 500-600 मैसेज आप डेली रिप्लाई कर देते हो बहुत fans हार्ड का। होता है भाई हाँ ये। भाई तो कुछ मैं लोग होते मेरे हैं से कोई भाई। नंबर भी मांगता है यार मैं खुल के देता हूँ, मेरे को कोई वीडियो कॉल करता है भाई मैं उठाता हूँ, बिल्कुल अच्छा, अच्छा। भाईचारे में यार क्या भाई है। साहब बिल्कुल सही आज है। मैं उनके फोन नहीं उठा रहा, क्या फायदा, अगले मेरे को फॉलो कर रहे हैं यार, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इस लायक समझ रहे हैं मुझे, वरना आज के टाइम में कोई किसी को फोन नहीं करता भाई भाई, अगले कोई मान नहीं रहे हैं करता, कर रहे हैं तो तो मैं सच में उनको प्यार वीडियो दे कॉल रहा हूँ। उठाई भी आपने कुछ हाँ, बंदे? सबकी उठाई है भाई, कोई मेरा कोई जितने भाई हैं इंस्टा पे जिन्होंने फोन करा है सबकी उठाई है, एक ऐसा नहीं है जो कह दे के भाई फोन नहीं उठाया, और
देख ली तो कॉल बैक करिए, जिसने नंबर मांगे उसको नंबर दिया इंस्टाग्राम पे, वो फोन पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी कह दिया भाई दिल्ली आओ, मोस्ट वेलकम है, आपका घर है, कभी मिलो, कोई दिक्कत नहीं। भाई पॉडकास्ट के बाद और ज्यादा आएंगे आपको आज भाई ये तो चीज प्यार हमने है। भी देखी गाइस, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे तो दो भाई आए, हमें लगा भाई जान पहचान के होंगे, बट बाद में पता लगा भाई के फैन थे यार, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी यार। हाँ बिल्कुल भाई पॉडकास्ट भी मिलने आ रहे हैं उनसे, तो यार काफी सही होता है। कुछ लोग तो ऐसा मतलब कोई होता है भाई नहीं यार पॉडकास्ट में नहीं मिलने का, वो नहीं करने हो जाती का, है पर भाई। भाई तो भाई चल कोई नहीं यार मिलेंगे। अरे नहीं भाई, जो यार। दिल से मिल रहा है उसके लिए तो जान हाजिर है। फैन बहुत वैन बढ़िया। तो अपने को चाहिए ही नहीं, भाई चाहिए, वो मिल रहे हैं। भैया बिल्कुल सही। लाइफ में सबसे ज्यादा आपका कोई खुशी का मोमेंट जो आपको खुशी का मोमेंट, सबसे हैप्पी रहा वो दिन कि हाँ यार सबसे हैप्पी दिन रहा हो कुछ ऐसा अभी तक? सबसे ज्यादा खुशी का मोमेंट जिंदगी में भाई यार, ऐसा तो कोई बहुत तगड़ा कुछ हुआ नहीं। हाँ बाकी सबसे हैप्पी मोमेंट तब था भाई जब मैं भाई एमएमए खेलता था। एमए में खेलते थे आप? हाँ, मेरा पहला मेडल आया था भाई ओहो। जब मैं 6th क्लास में था, तो मेरे पापा अच्छा। बड़े खुश हुए थे। तो बस वही था कि मतलब वैसे, पर वही होता है ना, पापा से तो कम बात होती है सबकी, कि एक हाँ, भड़क हाँ। होती है, दिल में डर होता है। हाँ वो बिल्कुल। वही था सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट। और बाकी जब पहली बार वो मिली थी, बस उसके अलावा कोई खुशी देखी भाई नहीं जिंदगी में। बहुत सही। भाई ये बताओ, आप एडवोकेट भी हो भाई, सबको हाँ। बता दे भैया एडवोकेट भी है। बिल्कुल कभी ये भाई। सोचो कि शायरी वगैरह बना, भाई साइड में भी बहुत बड़ी पावर है भाई की। भाई मुझे तो एक चीज लग रही है, आप बोल रहे हो कि कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है आपकी, आप एडवोकेट भी, तो आप अपने केस खुद ही लड़ लेते हो। भाई इसके पीछे लॉ करने का बेसिक रीजन यही हाँ। था, मतलब अपना यूं मान लो कि बेसिक रीजन यही था, अपना एनरोलमेंट आने ही वाला है बस अब। अच्छा। कि बेसिक रीजन ये था इसके पीछे कि भाई मेरे दोस्त थे, अब इनका झगड़ा हो रहा है, हम थाने में भर रहे 50,000, कोर्ट में भर रहे 40,000, लाख रुपए तो हमारे यूं ही लग गए भाई, हमारी बेल में ही, खाने में ही, तो फिर अच्छा। फायदा क्या रहा। मैं कहा यार लाख रुपए वहां भर रहे, मैं कहा मैं ही पढ़ लेता हूँ यार। भाई वैसे मैं वैसे कर रहा हूँ, कांड में सारे करता था भाई, पर मेरी एक आदत थी कि मैं पढ़ता था भाई। मैं अपने अच्छा, स्कूल में 12th का टॉपर था भाई। उसके बाद मैं कॉलेज में भी फर्स्ट डिवीजन बढ़िया पास हुआ भाई। फिर अब अपनी लो भी बढ़िया फर्स्ट डिवीजन होगी। तो मतलब यूं था कि भाई मुझे शौक था पढ़ाई का शुरू से ही। मतलब मेरा मानना ये है भाई, अगर तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम बहुत शक्तिशाली हो भाई। क्या होता है आदमी को ना, दो चीजें हमेशा आनी चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है कि जो भाई सुन रहा हो इस बात को ध्यान से ले और सीरियस समझे कि मौके पे निकलना और मौके पे ठोकना दोनों चीज आनी चाहिए। अगर तुम्हें मौके पे निकलना नहीं आता सिचुएशन में से, अगर तुम ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत भारी शरीर है, तुम्हारे हाथ मसले हैं, तो तुम कुछ भी कर दोगे, नहीं भाई। समझदारी, बुद्धि से बड़ा कोई बदमाश नहीं। जिसके पास बुद्धि है वही दिलेर है, वही जी रहा है। और तुम देख लेना, जो जितना दिलेर होगा उतनी जल्दी मर जाएगा। बुद्धि है ना तुम्हारे पास, बल नहीं चाहिए आदमी को, बुद्धि चाहिए। सिर्फ बुद्धि से काम लो। दुश्मन से दुश्मन मरता है यार, दुनिया कट रही है, आपस में कटो ना। तुम क्यों हथियार उठा रहे हो? मत उठाओ भाई, अपना बढ़िया दिमाग से काम करो। और तुम कोई किसी का बुरा कर रहे हो ना भाई, भगवान ऑटोमेटिक जवाब दे रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती। सब अच्छा रहो, दिल साफ रखो अपना, कभी तुम्हें जीवन में नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया है भाई। आपको इस शायरी वगैरह में बहुत सारे क्रिएटर हैं, तो आप किसी को फॉलो करते हो या जिसका आपको देखना अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये वाला बंदा अच्छी शायरी वगैरह बनाता है? कोई है ऐसा क्रिएटर? अच्छा शायरी बनाता है। हाँ, है कोई याद कि हाँ भाई ये अच्छी लगती है मुझे, इसकी मैं इसकी देखता हूँ, फॉलो नहीं करते, बाई चांस देखते हो कि हाँ ये अच्छे है। जैसे बहुत सारे क्रिएटर, आकाश राणा हो गए, ये सब हो गए, किसी अच्छे लगते हैं। हाँ। मतलब कोई अच्छा जो बंदा मतलब कोई भी लगता हो कि हाँ इस फील्ड में यार अच्छा कर रहा है भाई, बढ़िया शायरी करता है। हाँ वही ऐसा कुछ मुझे लगता है भाई फॉलो नहीं करते। नहीं भाई, मेरे को कोई बढ़िया नहीं लगता है। भगवान का मैं क्यों, हाँ भगवान की कसम, मेरे पता है क्यों नहीं लगता भाई, इसके पीछे भी रीजन है। वो बंदे ना, मैंने मोस्टली नोटिस करा है, तुम उनके कभी पीछे लगे हुए गाने सुन लेना, जो वो पीछे उन्होंने गाने लगा रखे होते हैं, तो वो गाने में से कॉपी करके ही बस बातों को बोल रहे हैं। अच्छा। कोई ऐसा अच्छा। आदमी हो जो रियलिटी बताए, तो मजा भी आए ना, कि हाँ भाई ये हो रहा है। अब तुमने Correct नोटिस है, करा correct होगा है। भाई, कई बंदे गाना लगाते हैं तो इन्हें गाने का कंटेंट ही तो बोल रहे हैं वो। भाई कभी ध्यान से समझो उस चीज को, कि ये वो चीज जो तो गाना चल रहा है उसमें सिर्फ उसका कंटेंट कॉपी किया गया है, बातों को चेंज करके, इसीलिए। भैया मैंने एक बात सुनी थी हम्म। कि आप गाना सीख लोगे, हाँ। ठीक है, आप एक्टिंग सीख लोगे, पर लिखना नहीं आता, कोई सिखा नहीं सकता। ये बात कितनी सच है भाई ये देखो, बताओ मेरे को। आदमी को ना लिखना क्यों नहीं आता, इसके पीछे एक रीजन है। मतलब उसे कोई सिखा नहीं सकता आपको, और चीज आप सीख जाओगे, वो खुद ही आता है बंदा अंदर से। लिख इसीलिए नहीं सकता क्योंकि जब तक दुनिया देखेगा नहीं, गा नहीं लेगा, 10 धोखे निकालेगा, 10 भले चीजें नहीं देख लेगा, जब तक वो नहीं सीख सकता ये भाई बात कि तो क्या है। कर रहे हो, कि हमने कैसे सीखा। हमने जो फेस, मैं कह तो रहा हूँ भाई, रियलिटी लिख रहा हूँ मैं तो, बस जो मैंने फेस कर जो रखा है, फेस किया वही। बस जो हमने फेस करा है कि भाई हाँ ये चीज हुई है जिंदगी में, यही रियलिटी है। उसके अलावा तो सब भाई फालतू की बातें हैं, दुनिया
हवाबाजी कर रही है, ये तो है। कॉपी मार रही कंटेंट दुनिया। यार कॉपी भैया क्यों कुछ कर रहे हो? ऐसा बताओ, कोई आपको बंदा लगता हो भाई मेरी कॉपी कर रहे हैं, कुछ है ऐसे हुआ भी बंदे? बहुत है भाई, इंस्टाग्राम चेक आपका- करो खोल आपका के। क्या रिएक्शन होता है भाई, ये तो मेरी कॉपी कर ली। आज मैं भाई को आते हुए यही दिखा रहा था, मैं कहा, "डी भाई देखो यार ये तो", मैं कहा, मैं तो भाई कह रहे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना अपनी ऑडियो चालू कर दे, तूने ऑडियो नहीं चालू कर रखी इसीलिए कॉपी मार रहे हैं ये, वरना तेरी पे भाई- वीडियो बनाते। मैं कहा यार भाई छोड़ो, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, करने दो जिस कॉपी। फ्लो में आप बोलते हो हाँ जी। शायद हमने किसी ने भी नहीं देखा यहाँ पे जितने बैठे हैं। हाँ। ऐसा कोई बंदा जो एक फ्लो में बोल रहा हो, भाई वो फ्लो हम्म। ठीक है, वो आप जो लिखते हो वो एकदम माइंड में आती है या फिर आप पहले ही लिख देते हो? भाई फ्लो डिपेंड करता है कि मतलब मेरे को उस बात पे कितना एग्रेशन है और वो किस चीज को फेस करके बोल रहा हूँ। मतलब अगर मैं किसी चीज को एग्रेशन से परफॉर्म कर रहा हूँ तो मतलब मेरे को मेरे दिमाग में उस बात को लेके कोई भड़क है। और अच्छा। अगर मैं पोलाइट नेचर में हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत प्यार से बोलना चाहता हूँ कि इन चीजों को छोड़ तो दो। भैया आप ये जो बातें होती हैं पहले कहीं लिख लेते हो या खुद माइंड एकदम। माइंड की आप बना भाई लेते मैं हो? खड़े खड़े बना देता हूँ, बाकी मतलब जैसे mind में अपन बना बैठे दो। हैं, जैसे अपन लिखने बना बैठे कुछ हम यहाँ ड्रामा बैठ के भी बात कर रहे हैं ना, अच्छा तो अपने दिल में कुछ आ गया जैसे आपसे बात अच्छा भैया करते हैं। एक कोई शायरी सुना के दिखाओ, ऐसी शायरी सुनाओ जो डाली ना हो या डाली फिर ना डाली हो। भी हो तो वो वाली सुना दो हमारे ऑडियंस audience को को। आज तक उसी इंस्टाग्राम पे flow में। अपलोड ही ना हुई हो उसी फ्लो में कुछ ऐसा। या फिर आप आज डालने तक वाले हो इंस्टाग्राम पे हाँ। अभी अभी ना आप डालने डालिए वाले आपने। हो तो वो वाली हाँ। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसी फ्लो में। कोई बढ़िया सी शायरी सुनाई क्या? कोई हाँ बढ़िया कोई सी। नहीं, आप अपलोड वाली भी एक सुना दो। तुम्हें भाई जब ऐसी दिल टूटने वाली बात हुई थी ना तो हाँ जी। वो वाली सुना देते हैं क्या? प्यार की बात कर दी ना भाई तुमने, अब मैं सब कुछ भूल गया। प्यार कोई के दिक्कत आगे नहीं एक शायरी थी कि भाई कि तेरे जिस जिस्म को ढकता रहा उस जिस्म को ही बेचा ही तू, कि तेरे जिस जिस्म को ढकता रहा उस जिस्म को ही बेचा ही तू, यहाँ तेरी मोहब्बत में नीलाम हो गया मैं, वहां मेरी मोहब्बत ही बेचा ही तू। हाँ ले भाई, तो बहुत ये तगड़ा भाई। कभी लिखा था दिल छू किसी जाती है समय भाई। में। ये डाला नहीं आपने हाँ? ये नहीं तो भाई एक डाला। बदमाशी वाली भी हो जाएगी, चाहिए वो वाली सुना दो, आपकी सबसे ज्यादा वायरल हुई थी ये पहले वीर फेयर में मारा था, वो वाला उसी फ्लो में भाई, उस फ्लो में सुनना हमें एक बार कैमरे में देख के उस फ्लो में सुना दो भाई एक बार। यूं थी कि भाई 9वीं क्लास में पढ़ा करता जब पहला कांड करया था, आज भी उस बीत में छेद पा जाएगा जिते यार ने फायर करा था, मार मार चाकू कहीं की जांग पाड़ी है, फरारी की बात करा मित्र हमने स्कूल टाइम में काटी है, कदे जेल जाके वहम पाड़ रहे हो गए बदमाश बन गया, हम वे बाढ़ गए जिनने कांड भी करे और पर्चे में तुम्हारा नाम भी कट गया। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। ये तो भाई कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, ये बिल्कुल सबसे भाई, तगड़ी वायरल। भाई ये हकीकत है यार, ये मेरे ये आपकी चाकू बेस- लगा था 9वीं क्लास में। अच्छा अच्छा आपके हाँ लगा था? हाँ चाकू लगा था? हाँ चाकू लगा था यहाँ पे, तो मेरे को अभी भी याद है, तो हमने मारे भी थे और लगे भी थे, तो मतलब मेरे को अभी तक वो बात याद है कि भाई। इसीलिए मैंने ये शायरी लिखी थी। भैया हम तो अब कॉलेज लाइफ स्कूल में चाटे सकती सीमित, आप तो बड़ी वारदात लेके डोल रहे हो अरे साथ भाई में। हम तो कॉलेज तक तो भाई हम क्या था, थोड़े सिंसियर कॉलेज में एडमिशन बस हो गया, वो पढ़ा पढ़ने लग गए थे। अच्छा जब छोटे थे भाई 9वीं में पढ़ते थे, जब तो हम खचरे थे यार पक्के, ब्लेड लगा के घूमना मुंह में, हमें बड़ा शौक होता था अच्छा बदमाश जी। बनने का कि मार देंगे ये वो। मैंने पहली बार असला 8वीं क्लास में खरीदा था 315 कट्टा। अच्छा भाई एक बात बताओ, मतलब आप बता रहे हो स्कूल लाइफ में इतने कांड किए, तो फैमिली वाले क्या रिएक्शन होता पता था कि कुछ मना बात करते थे? कुछ किससे कुछ पता नहीं लगे होता यार, कुछ किससे पता वही लगे? वाली बात है, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश थी। वही बात थी भाई और कुछ नहीं ओ थी। भाई, ओ मतलब हमारे पापा का सही सिस्टम था भाई, क्या था ये एक टसन चढ़ गया जब हम अच्छा। छोटे थे ना, हाँ हाँ कोई भी यूं नया पूछता नया खून होता हम है। कहीं भी जाते थे ना हाँ तो लोग बोलते थे अच्छा तू उनका लड़का है, हाँ पापा का नाम लेके तू उनका लड़का है। हाँ तो मतलब ये जो टोरा था ना इसने हवा बांध दी अच्छा। दिमाग में, भाई जब दुनिया हमारे बाप की हवा मान रही है तो हम क्यों पीछे हटेंगे, हम भी बनाएंगे पूरी। तो बस यही था, पर बाप हमारा बहुत सूखता था भाई, बड़ बैठे बुलटे उसने मतलब सारे रोंदड़ तरीके लगा लिए कि वो हमारी टांग टूंग भी तोड़ देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर हम डीट क्योंकि हम उसकी औलाद थे, वो भी बदमाश हम भी बदमाश, मगर सुधरेंगे नहीं, अब तो पापा तेरे पूरे नक्शे कदम तो पे भैया चलेंगे। आपके अगर पापा ही पॉडकास्ट देखें तो कुछ अरे नोटिस कोई दिक्कत नहीं, मेरे नोटिस देना चाहोगे पापा को? कुछ नहीं है, पापा को लव यू है, बाकी हमारे खास आदमी हो, आपकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बाकी कोशिश करेंगे कुछ अच्छा भी करें जिंदगी में। भैया। मतलब हमारे पापा ने भाई कभी दबने नहीं दिया यार, अच्छा कभी झगड़ा हो गया कुछ भी हो गया भाई, आप यकीन मानो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत इंस्पायरिंग इंसिडेंट था मेरी जिंदगी में। मेरा एक दोस्त था, अभी की बात कर रहा हूँ भाई, 1 साल हुआ होगा इस बात को। मेरा एक दोस्त था, उसका झगड़ा हो गया, वो तुमने मतलब एक झुग्गी झोपड़ी थी, वहां झगड़ा हो गया, वहां गांजा वांजा बिकता था, लड़ाई हो गई। अच्छा। उसका सगा भाई खड़ा होकर देख रहा था, अब मेरे से तो देखा नहीं जाता यार कि भाई कोई हमारा भाई है उससे कोई दो अच्छा, बात सगा बोल भाई दे। देख रहा है, पिट रहा है। हाँ मतलब लड़ाई नहीं, गाली गलौज कर रहे थे अच्छा, बंदे अच्छा। उससे, और वो देख रहा था, उसका सगा भाई भी खड़े थे हाँ, वहां देख रहे थे। अब यार हमसे तो भाई देखी नहीं जाती, कोई हमारे भाई से कोई ऐसे बोल जा, कोई बड़ा हो छोटा हो, भाई हम खड़े मतलब हमें क्या रहा है, तू इसको क्या कह रहा है। भाई इतनी बात हुई भाई, मेरा दिमाग घूम गया, वहां झगड़ा हो गया भाई, लेडीज वेडीज सब आ गई, तो भाई हमने पीटा पाटा, हमने लगा दी झुग्गियों में आग, आग ही लगा आग दी। ही लगा दी भाई, बुलेट में से निकाल के कपड़ा कुपड़ा भगाया, वो सारी ताट बाट सारी जल गई भाई। भाई अच्छा। रिपोर्ट भी हुई है आपके नाम की? हाँ वही होगी भाई, रिपोर्ट क्या थी,
मैंने क्या कहा था तुम्हें भाई, एक बनाते हुए कि बुद्धि का झगड़ा करने वाला आदमी ही बलशाली होता है। हाँ। कि वही है ना, कांड बिगड़े और पर्चे में तुम्हारा नाम भी कट गया। बिल्कुल, जो ये शायरी है ना हकीकत है गाइस, भाई। सही कह रहे हो भाई आप लोग। रियलिटी बेस्ड है तो भाई। क्या हुआ भाई, इसके बाद मैं अपने पापा की बताना चाहता हूँ यहाँ मेन बात, कि भाई हाँ जी। वो लड़का थाने चला गया। मैं उसको मना कर रहा था, अलग ही के मत जा, कांड हो गया, वो चला गया भाई, कंप्लेंट होगी, 307 का पर्चा बन गया भाई, और थी उसमें कई धाराएं, बढ़िया अच्छा। पर्चा बन गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बन गया तो। मैं कहा तू मत जा भाई। बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, पापा खड़े हैं, पापा सिफारिश लगा देंगे जज की, फलाने की ढगड़े की। मैं कहा भाई चला जा फिर। चला गया भाई, थाने में बिठा लिया भाई। वहां उसका पापा कह रहा जी इसने तो कुछ नहीं करा, हेमंत ने कराया जो करा है, अच्छा। हेमंत ने कराया ये वो। कोई मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, मगर झगड़ा इनके घर का, मगर सब कुछ, मगर मेरा नाम ले रहे हैं। मैं भाई घर गया, मैं पापा को, अब वो लड़का हमारे घर आता था, पापा को जानता था क्योंकि दोस्त था। तो मेरा पापा भाई पैग मार रहा था उन्हें बढ़िया। मैं बोला पापा, पापा बोले क्या हो गया? किसी ने बता दिया भाई झगड़ा हो गया ऐसे ऐसे। पापा बोले क्या हो गया? मगर झगड़ा हो गया पापा ये वो। बोला फिर कालू, कालू नाम था। तो बोला भाई तूने, पापा बोला तूने कालू को अकेला क्यों छोड़ दिया? वो कहाँ है? मगा वो थाने गया, मगा उसको छोड़ दिया। मगा उसका पापा यूं बोल रहा है कि हेमंत ने करा है। अच्छा। कह रहा उसके पापा से दोस्ती थी तेरी या कालू से थी? बोला कुछ हो गया उसको जेल में, तो कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। तो मतलब मेरे पापा की ये बात सुन के मतलब मैं हो गया कि यार बता मेरा बाप कैसा आदमी है, कि उसका बाप यूं बोल रहा है कि वो बंद होना चाहिए, कि हेमंत बंद होना चाहिए, और मेरा बताओ बाप यार। यूं बोल रहा है कि तेरा दोस्त बंद हो गया, उसके साथ जेल में कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? मतलब उसको ये प्यार नहीं है कि मेरा बेटा, वो ये सोच रहा है कि तेरे दोस्त को सामने नहीं होना वाले के चाहिए लिए। कुछ। मेरे पापा यही बोलते थे यार कि अपने दोस्त को छोड़ के कभी मत भागियो, चाहे जान जाती हो चली जाए, अपने दोस्त को छोड़ के नहीं भाई तो जाना जो चाहिए। मतलब सारे गुण पापा वाले हैं। हाँ भाई, बस उनका भाई आपकी आशीर्वाद है, बातों से उनकी काफी कृपा। पता लग गया, आप भाईचारे पे बहुत बिलीव रखते भाई हो मैं आप। भाईचारे के अलावा कुछ नहीं मानता इस संसार बहुत में प्यारा कि है, कोई इस चीज से बड़ी आपको चीज है। मिला। हाँ भाई, बस यही है, अपने को इसी का शौक है कि अपने को यूं चाहिए कि भाई कह दिया ना यहाँ भाई खड़े हैं मेरे, तो वहां फोन कर दिया, वहां 100 भाई तो भाई खड़े है हो गए। आपके कोई ऐसे बिल्कुल खास दोस्त जो आपके फोन पे आ जाते हो? हाँ भाई है एक मेरा। दो का नाम बताओ यार, भाई जो हर मेरे कांड में साथ हो आपके। हर कांड में साथ हो। हाँ ज्यादातर। और भाई शुक्ला है, दहिया है, डायमंड है अपने, ये तो मतलब ऐसे भाई थे। डायमंड। डायमंड तो चला गया, अपना भाई था मणिपुर का, वो वहीं अच्छा रहता है, अच्छा स्कूल अच्छा। में साथ पढ़े हम। तो आपके साथ अब भी शुक्ला रहेगा। है, मैं तो भाई लड़ता नहीं, कहते ना एक दोस्त होता है जिसमें भड़क होती है दिमाग में, हाँ। तो वो मेरा ऐसा दोस्त है। उसके दिमाग में ना एक चुल है, शुभम शुक्ला नाम उसका, उसके दिमाग में चुल है। वो हर दूसरे दिन ना कोई पंगा कर देता है भाई, मतलब उसमें कोई दारू पी के ना कोई हाँ। राड लेने की चूल है उसमें। अच्छा ये चुल तू है। बोल रहा था परसों मुझे, क्यों बोल रहा अच्छा। था तू मुझे परसों? तो ये वाली आदत है उसकी भाई भाई। हमारे में ही है ये रहा। हाँ ऐसा एक बंदा होता है ना ग्रुप में, वही ग्रुप कहानी में है एक भाई, आध वही बंदा थी है। कि वो लड़ता था। अब ये है भाई अपना यार दोस्त, हम छोड़ नहीं सकते, अब हाँ, लड़ना है तो लड़ भाई खुल के। बाकी अपने एक बड़े भाई हैं अतुल भाई, वो सपोर्ट मतलब सपोर्ट करते हैं भाई, बढ़िया खुल के प्यार देते हैं भाई, अच्छा। और उनके जैसे भाई हैं। बाकी अपने बहुत सारे भाई अच्छा ऐसे भैया हैं एक जो। बात बताओ, जैसे आपकी स्टोरी थी, लव स्टोरी हाँ। आपने बताई, हम्म। ये हुआ, तो कभी ऐसा लाइफ में है कोई आप जिसको अपना भाई मानना हो यार, सब कुछ है मेरा भाई है, कभी छोड़ धोखा गया। दिया हो उसने, चीट उसने किया कुछ हो, ऐसी चीज ऐसी करी? यार कोई भाई स्टोरी ये है? कोई बात नहीं, जिसने दे दिया दो दे दिया दिया, वैसे बाकी दिया। भाई हुआ अपन ऐसा? साथ हैं, आज भी साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, होता है भाई, सबके साथ होता है। देखो जहाँ प्यार होता है वहां लड़ाई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। क्या होता है, देखो तुम अपने दोस्त को मत छोड़ो यार, बाकी मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी लड़ाई है ना, अपने बीच रखो। अगर वो किसी तीसरे को पता लगी ना, अगला लंक लगाएगा, चार बात भाई बोलेगा, बिल्कुल तुम्हारा correct, झगड़ा करवाएगा। correct तुम बात। अपना छोड़ दो। अगर तुम्हारी कोई झगड़ा है, किसी दोस्त से कोई विवाद है, उसका हाथ पकड़ के बिठा लो। हाँ भाई तू क्या कह आपस रहा में था, ही क्या करो। बात है, हाँ अपनी निपटा के खत्म बीच करो में यार, आने का वही। किसी को मत आने दो। भाई तो बहुत। भैया एक चीज और पता लगी है मेरे को कि आपका गाना भी आने वाला है, हाँ तो भाई आपकी उस बारे में ऑडियंस देख बताओ। रही है, कुछ बताओ कैसा क्या 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 सीन रहेगा प्रोजेक्ट गाने का? आने फ्यूचर में आने वाले, क्या क्या प्रोजेक्ट? भाई देखो भगवान की दया से गाना तो निकालना चाहता था मैं, बहुत टाइम से निकालना चाहता था। मेरे मन में विचार था कि निकालेंगे निकालेंगे, पर वही था कि प्यार थोड़ा कम मिल रहा था, अब थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब भाईचारे पे ही गाना निकालेंगे। अच्छा, भाइयों के भाईचारे पे ऊपर, हाँ भाइयों के तो ऊपर भैया ही लिख निकाल। लिया वो गाना भी या चल रहा गाना है? भाई चल रहा है, और मतलब क्या है, आधा लिख गया आधा लिख जाएगा, पर वो जब गाना आएगा ना, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ ना बाजार इस हिंदुस्तान में ना किसी ने कभी ऐसा गाना गाया अच्छा जी। होगा, और ना कभी कोई गा पाएगा तो भैया ऐसा आप गाना ही निकालेंगे। गाओगे उस गाने को? हाँ मैं खुद भाई गाऊंगा ऑन भाई। कैमरे पे ये बात जो भाई ने बोली है ना, हाँ बिल्कुल, देख भाईचारे पे रखना ऐसा गाना आएगा कि ना किसी ने देखा होगा भाई, और ना कभी सुना होगा, और जो सुनेगा ना वो एक ही बात बोलेगा, भाई क्या लिख दिए, क्या शब्द लिख दिए भाई। बिल्कुल भैया वेट करेंगे। और एक चीज और बता दो, आपने चुल तो मैं मचा दी, गाना आने वाला है, कब तक आ जाएगा कब ये तक आ बताओ? जाएगा? कितना वेट भाई करना पड़ेगा? 1 महीना मैक्सिमम, एक महीना बस? 1 से 1.5 महीने में बढ़िया आ जाएगा। गाइस 1 महीने में आने वाला है, बस थोड़ा बस सा वेट वीडियो और कर शूटिंग लो। का टाइम चल रहा है थोड़ा चल सा, रही है। बाकी आधा लिख दिया, तैयारी चल रही है, अच्छा, कहाँ कैसे करना है, बस उसके बाद निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बड़े। भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? भाई मैं हूँ, मेरा भाई है छोटा। छोटा, और हमारे 4 कुत्ते भाई, एक बंदर। 4? हाँ एक बंदर। 4 ही क्यों, 5 ही कुत्ते, तो एक कुत्ते बंदर भी है भाई। हमारा भाई, मम्मी पापा में। और ये हमारी दादी थी भाई, ये एक्सपायर होगी। अच्छा, आपने अच्छा, tattoo दादी बनवाया? का। हाँ दादी का टैटू है अच्छा भाई। दादी मैं का टैटू है। भाई मेरी दादी तो भगवान थी भाई, मतलब जब तक ये थी ना, मैं अच्छा भाई।
अगर इस धरती में मैं यूं कह रहा हूँ कि मतलब मैं यूं कह दूं दादी 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो सुबह यूं करके टेबल पे रख देगी कि ये ले। मतलब इतना प्यार करती थी मेरी दादी, जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसी दादी मिली थी। मतलब ये तो सब कुछ थी, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मतलब मेरा अच्छा भाई, बहुत बड़ा बहुत प्यार किरदार करते थी थे यार आप ये। इनसे, अब भी करते होंगे प्यार तो। हाँ बहुत बहुत प्यार करता हूँ भाई मैं इनसे, तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इंस्पिरेशन है, ये मेरे लिए हमेशा रहेंगी। तो भाई आप अभी उस फेज के बाद छोड़ो उस चीज को, तो अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? भाई मैं रिलेशनशिप पता है क्यों प्रेफर नहीं करता यार, क्योंकि भाई मेरी वजह से किसी लड़की को परेशानी हो भाई, मैं नहीं चाहता। मैं पता है क्या है भाई, मेरे यार दोस्त हैं सारे ऊत बुद्धि के, टेढ़े दिमाग के, अगले कहीं ना कोई राड रखते हैं। सुबह शाम में कभी थाने में जाना होता है, सुबह मैं कोर्ट चला जाता हूँ भाई, शाम को वो थाने में बुलवा देते हैं किसी ना कोई कांड करके, पूरा दिन निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता लड़की से बात करने। बाकी भाई इतनी खुशनसीब कोई है भी नहीं, और ना हमें कि कोई हमसे बात करे, और ना अरे इतने नहीं हम भाई, सुथरे सुंदर के लड़की हमसे बात करे भाई, तो भाई रिलेशन ऐसा रिलेशन नहीं है में भाई, नहीं आप है तो हम। काफी स्मार्ट हो। अब तो ये भैया आपने एक बात बोल दी कि इतने हम हो नहीं, मैं लिख के कह रहा हूँ मैसेज पे मैसेज आने वाले हैं। मैसेज पे मैसेज आने वाले हैं भाई कोई नहीं तो भाई करती यही यार, बताओ, आपके बोलने पास की बात है। लड़कों के क्यों नहीं ज्यादा करती मैसेज भाई, आते हैं करो यार। या फिर लड़कियों के ज्यादा मैसेज आते हैं? भाई लड़कों के आते हैं मेरे में, एक मैसेज नहीं लड़के का मेरे, मैं इंस्टाग्राम यूं करके आपके कैमरे में दिखा दूंगा, एक लड़की नहीं है मेरे पूरे तो भैया मैं इंस्टाग्राम पे। गारंटी ले रहा हूँ इस पॉडकास्ट के बाद लड़कियों के मैसेज में मैसेज आएंगे। भाई चलो पता क्या होता परमात्मा है, मैं की बता रहा हूँ, आप स्मार्ट हो देख, ठीक है, हाँ। ये तो कोई वो आपकी नहीं है, एकदम मतलब बस बॉडी बॉडी फिजिक बढ़िया, वगैरह बढ़िया। लड़की पता है क्या सोचती है, यार जीएफ तो होगी भाई, कोई चांस नहीं है, बट आपने रिवील कर दिया कोई नहीं है, मैसेज ये में मैसेज चीज- आएगी, ये चीज होगी, देखना। भाई पता क्या है, अपने को अब बार बार नहीं दिल तोड़वाया जाता बिल्कुल है, एक भाई, बार ये तो तोड़वा बात के है, आदमी राजी हो जाता है। हम लड़कों का क्या है, वो दो मीठी बात करेगी हम बहल जाते हैं, हम शादी के सपने सजा लेते हैं, अगली हमारा काट देगी, मिनट लगने उसने 5, तुम्हारे साथ साथ 5 आदमी और ले रही है वो जिनको सेम बात कर रही है, तो फिर मजा क्या जिंदगी का, क्या करना है भाई, कुछ नहीं है, लड़की वड़की भाई है अपने, बहुत बढ़िया पॉजिटिव। भाई बनाओ, भाई है अपने, 2 पैक मारो, 2 बात करो, अपनी मजे लो, बढ़िया चकने भुजिया खाओ। और मतलब ये है भाई, इतना नशा करो कि मतलब एक्सरसाइज करो दिन में 10, मतलब जो तुम करते हो हाँ। अपना 1 घंटा एक्सरसाइज करो, अपना बढ़िया डाइट खाओ, और हाँ। रात को 2 पैक लगाने में कुछ नहीं जाता यार, टेंशन तो रिलीज आप ले होती है। लेते हो भाई occasion वगैरह वो में या मैं फिर? तो भाई ओकेजनली तो कभी, मतलब ये है कि मेरे मूड की डिपेंड, भाई मेरा ऐसा है कि मैं 6 महीने पीऊंगा तो लगातार सब कुछ करूंगा, और मैं छोड़ दूंगा तो 1 साल कुछ नहीं करूंगा, मतलब मैं छोड़ता हूँ, टाइम पीरियड है मेरा, 6 महीने करना है, 1 साल कुछ भी नहीं तो करना। मतलब भाई ये है जरूरी कि है लिमिट चीज़। में रखो उस हाँ चीज को। लिमिट में रखो, मतलब बिल्कुल सही। शरीर को, मतलब कहते हैं ना नशे को शरीर पे हावी मत होने दो कि भाई- कल को झगड़ा हो जाए, कुछ बात हो जाए। भाई आज यूथ इतनी सिगरेट पी रहा है हमारा, बिल्कुल एक बात सोचो, कहीं का लड़ाई झगड़ा हो जाए, हाँ। कितनी देर हाथ चला लेगा भाई, तेरी सांस भर जाएगी, तू सही चला बात ही है नहीं भाई। सकता। तो भाई उतनी लिमिट में करोगे, रनिंग मार भाई उतनी, तू ये 1 सिगरेट पीनी है, तू 1 किलोमीटर की रनिंग मार, तो 2 वो पीनी है अपना 2 शरीर मार। मेंटेन भी रखो, हाँ मेंटेन रख तो भाई, भाई आपकी मेहनत कर। फिजिक बड़ी अच्छी लगी। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? भाई मेरा डेली रूटीन तो कुछ नहीं भाई, मैं सुबह उठ जाता हूँ अपना 4-5 बजे, 4-5 बजे उठ जाते हो? भाई 4-5 बजे उठ जाता हूँ, क्या है अपने को भाई आदत है अच्छा, मतलब उठने की, मेरे को ज्यादा नींद आती नहीं है भाई, अपना उठ जाता हूँ 2-3 घंटे ही सोता हूँ, इससे ज्यादा सोता नहीं, अपना उठ के पार्क चला जाता हूँ, अपना 1 आध चक्कर चुक्कर रनिंग वनिंग मार के, थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज हल्की फुल्की पार्क में ही करके, स्ट्रेचिंग करके अपना भाई घर आ जाता हूँ अपना। भाई जिम मेरा, वगैरह आपने कब करी? आपका जो फिजिक है बहुत तगड़ी लग रही है भाई मैं तो भाई मतलब ये लगा लो, मैं तो एमएमए खेलता था तब करता था, 10th छोड़ी तक हुई है? खेलता था। हाँ अब छोड़ दी भाई, इंजरीज हो गई थी, मैंने एक टीवी शो भी खेला हुआ है डेविल सर्किट, सोनी लिव वगैरह पे आता आया था वो सीरियल, मतलब यही था कि मतलब खेले भाई बहुत तो अब कुछ छोड़ी हुई है जिम? जिम में तो भाई छोड़े हुए अब तो साल हो गया, अब तो भाई लग नहीं रहा आपकी तो समझ यार देख के। सही कह रहा हूँ, फिटनेस देख के लग भाई नहीं रहा है, दुनिया ऐसा लग रहा है यूं कि हाँ दुनिया डेली जिम चल भाई रहा है क्या होता है, मैं मेरे को छोड़े हुए साल हो गए भाई, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, क्या है भाई, पर दुनिया यूं कहती है ना कि मतलब लोग कहते हैं प्रोटीन खाने से ये वो, यार मैं ये मानता हूँ भाई कुछ नहीं है, कोई कहता है प्रोटीन खा के गात बनता है, ऐसे बनता है, भाई मेरे साथ शर्त लगा लो, मैं 1 महीने में बना के फिजिक दे दूंगा, और कोई प्रोटीन डब्बा कुछ जरूरत नहीं है। भैया आजकल का यूथ यही मतलब करता है कि जिम तो क्रेज आपको पता है कितना है, हाँ उनमें भाई ये- जिम का क्रेज है, उनको ना भैया ट्रेनर पता है भाई कैसे बिल्कुल। पागल बना रहे हैं आजकल, आधे से ज्यादा, मतलब मेरे को पर्सनली ये पता है भाई 90% ट्रेनर ऐसे पागल बना रहे हैं कि आप, मैं खुद फेस कर चुका हूँ भाई, अच्छा मतलब दिल से जो मन हटने का रीजन यही है कि अगर हमने किसी को 5,000 रुपए दिए और उसने मेगा 5,000 का सामान है उसने मंगा लिया, तो भाई समस्या ये आ रही है कि उसमें से वो 2,000 का सामान मंगवा के दे रहा है हमें, वो भी नकली, 3,000 रुपए कमाने के चक्कर में। पर्सनली एडवाइस ये है भाई कि अपना देसी खुराक खाओ छिक के, और कोई कहता हो हार्मोन नहीं बढ़ते, फलान नहीं बढ़ते, ढकड़ा नहीं बढ़ते, तो भाई मैं 1 महीने के वर्कआउट में कोई कहता हूँ भाई इतनी बॉडी बना ले उतनी बना ले, ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बना दूंगा, पर इतनी बना दूंगा कि भाई यहाँ एक जिम वाला खड़ा होगा तो मैं खड़ा हूँ, हाँ नेचुरल, एकदम नेचुरल, बिना किसी चीज के,
कि यूं लगेगा कि हाँ भाई बराबर के हैं भाई दोनों। बहुत कम लोग बोल पाते हैं ये, कई बार ट्रेनर भी नहीं बोल पाते ये चीज जो आपने बोली है। यार क्योंकि भाई मुझे मेरे पे भरोसा है ना भाई, मैंने जिंदगी गाल दी इस काम में, मतलब 10 साल वर्कआउट कर लिया यार 10 हमने, साल, हमें तो पता हाँ, ही है, मैंने भी नेचुरली खेला। करा हमने, कभी कुछ नहीं खाया, हमें पता था कि कर क्योंकि लिया। भैया मैं वही चीज कह रहा था कि कुछ यूथ को इन्फॉर्मेशन बताओ जो इनकी तरफ जा रही है, भाई प्रोटीन मैं तो यही कहूंगा कुछ भी नहीं होता, अपना 5,000 रुपए में तुम्हारे को ऐसी ऐसी डाइटें मिल जाएंगी, ऐसी ऐसी खुराक मिल जाएंगी, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम ये मान लो भाई, मैं 1 1.5 साल 2 साल से रोज सिगरेट पीता हूँ, रोज शराब पीता हूँ, मेरे तो शरीर आज भी वैसा का वैसे ही है। भैया देख के ना सही में मेरे को लग भाई नहीं रहा बता था नहीं कि रहा आप था कोई ड्रिंक भी भी। करते हो भाई तब मैं तक तो नहीं, सब कुछ क्योंकि करता हूँ, और मैं ऐसा यूथ, मेंटेन कर रखा हाँ है तो ना भाई आपने। मैं यूथ से भी यही कहूंगा कि भाई अपना कुछ नहीं है, भाई सुन ये लो, डब्बा खा लो, आप जो खाता है भाई खाओ, डब्बा तो क्या है, लोग बोलते हैं भाई राशन आ जाएगा तेरे घर का इतने में, ये वो, अरे भाई ऐसे राशन का क्या करेगा तू, 5,000 रुपए में तू अपना देसी खुराक खा, तेरे बुढ़ापे में भी शरीर ही उतना रहेगा। और भाई बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। देख लेना, जो ये कहते हैं जिम ये वो, ये जो शरीर आज जितना कसरा है ना, छोड़ने के बाद उतना ढीला होता है, कोई भी जिम वाला दिखा देना और उनसे पर्सनली भी पूछ लेना ये चीज सच्चाई है या नहीं, भाई नॉलेज छोड़ते ही ढीला हो जाएगा शरीर। और बिल्कुल आज बिल्कुल। तुम देसी करो, अपना डंड मारो, बैठक मारो, बढ़िया रनिंग मारो, पूरी जिंदगी खिंचा रहेगा। भाई मैंने स्विमिंग में नेशनल खेले, मैंने वॉलीबॉल में स्टेट खेले, मैंने आपने? बहुत सारी, हाँ मैं स्विमिंग का नेशनल प्लेयर हूँ भाई। ठीक है भाई, मैं अपने एमएमए करता था, मैंने एमएमए के नेशनल खेल रखे हैं, मेरे पास 4 5 नेशनल मेडल एमएमए के हैं। मतलब मैं क्या था, मेरे को बहुत सही फिटनेस भाई। स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, ये अच्छा। करना है, कि फिटनेस करो यार अपनी, बढ़िया है करो। पर भाई मेरा मानना यही है कि कुछ नहीं है, डब्बे वब्बे सब ये भरमबाजियां हैं, मत करो इन सबको, मत खाओ, भाई भविष्य बिल्कुल खराब सही हो बात रहा है बता रहे यूथ हैं का। भैया। हर बिल्कुल कोई भाई। पैसे कमाने के चक्कर में खराब कर रहा है, और बाकी लोग कहते हैं भाई प्रोटीन है, ये उसकी पूर्ति करता है कि शरीर में हाँ हाँ हाँ, खाना नहीं हाँ, मिल बहुत सुना पाता है ये पूरा, चीज। ये है वो, हाँ, सुने होगी भाई। हाँ हम्म। अरे बैंगन कर रहा है तू, उतने में भाई अपना तड़का एक केला खा, अपना बढ़िया दूध पी, बादाम घिस के पी, भाई पहलवान नहीं रह रहे अखाड़े में, बिल्कुल भाई, इतने बढ़िया बढ़िया पहलवान, इतनी बढ़िया बढ़िया दही ले रहे यार, उनको देखो करेक्ट यार। बात वही है। आजकल की जो यूथ है उसकी तरफ ही ज्यादा जा रही है भाई भाई, कुछ जितनी सस्ते जुगाड़ ढूंढने के तरीके हैं इनके, हाँ इनको चाहिए बॉडी 4 दिन में बन वही जाए, तो, लड़कियों बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल टी शर्ट ऊपर करी, एब्स दिखा दिए, कोई सेट, और भाई लड़कियों ने भी हिसाब किताब खराब कर दिया है, वो भी मर रही है एब्स पे, दुनिया रगड़े जा रही है भाई पेट। बिल्कुल, ये कुछ नहीं है सही भाई, चीज बोल शरीर रहे में हो। जान भी तो लाओ यार, अपने खुराक खाओ, ये 2 टीके मार के 2 गोली खा के तुमने शरीर चीज लिया, काट लिया, फाट लिया, इसमें कोई वो बहुत थोड़ी हो बहुत सही जाएगा भाई। नॉलेज दे रहे हैं तो भैया आप, मेरा बहुत ये है सही। भाई, जो कर रहे हैं करो, बॉडी बिल्डर कर रहे हैं भाई, उनका प्रोफेशन है, उनकी मजबूरी है कि उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें क्योंकि स्टेज उन्हें पे तो उस फील्ड परफॉर्म में ही करना जाना है। है। हाँ, करेक्ट है। तुम्हें यार अगर अपने शरीर में ताकत लानी है, अपने आप को बढ़िया दिखाना चाहते हो, तो बस तुम भाई इतना करोगे, मतलब बढ़िया अपनी फिटनेस रखो, सिर्फ इतना करो, बढ़िया खुराक खाओ। भैया एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि ये आप दिन की कितने रील डालते हो अभी? दो एक दो तीन? दो भाई, 3, दो। 2 3। हमने तो ये भी सुना है कि ज्यादा से ज्यादा डाल दो, अगर वायरल जा रही तो सारी वायरल निकलती है, ऐसा कुछ होता भी है नहीं? भाई देखो, मेरे को सारी इतनी सारी डाल देंगे तो फायदा क्या है यार, अपन भाई हमारे 4 स्टेटस लगा रहे, एक भाई है मान लो, हाँ। मैं 10 रील डाल दूं, बेचारा एक ही तो रील लगा पाएगा, सही बात। सारी थोड़ी लगा देगा, अपना Correct, पूरी correct. प्रोफाइल पे मेरे को ही थोड़ी सजा देगा, अगले का भी तो Correct कुछ है है भाई। भाई, वो अपनी भी तो लगाना चाहेगा। बिल्कुल correct तो है यार भाई। इतने सारे बंदे भाई बनाने वाले, तो कुछ एक ऐसा घेरो मार, कहते हैं ना बंदा 10 घेर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसी घेरो के सब कहते हैं हाँ 10 भाई के बराबर घेरा ही है हो। कुछ बंदे ने, ये है। ये होना चाहिए अच्छा भाई। भैया, तो आपने बताया यूट्यूब चैनल वगैरह भी था, तो वो बंद कर रखा है, कुछ कंटिन्यू नहीं चल रहा है भाई, अच्छा 4,000 सब्सक्राइबर थे उस पे, अच्छा। अभी भी वही है तो पहले आपने की। पोएट्री वगैरह करनी छोड़ दी, बट हाँ जो भाई, अब छोड़ दी। वो स्टेज वगैरह कहाँ पे भी है, वो उस चीज का बताओ आपको, कैसे आपके पास ऑफर आते थे, आप खुद जाते थे, क्या चीज थी वो? भाई एक भाई था, वो लिखा करता, वो बोला, मैं कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन है मेरे दिमाग में, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब वो भाई मेरे को ऐसे ही ले गए थे, और कहते हैं कुदरत की कुछ लोगों पे माया होती है कि बिल्कुल उनकी बिल्कुल। लिखत के शब्द ना चल जाते हैं जब वो बोलते हैं। तो मेरे साथ परमात्मा की एक कृपा है कि मैं कभी मैं तो नहीं बोलना चाहिए, हम कभी भी लिखते हैं ना, तो मैं देखो घमंड का शब्द हो जाता है, वो मैं करता बिल्कुल नहीं, तो हम जब भी लिखते हैं तो क्या होता है, कृपा हो जाती है भगवान की कि वो चल जाता है, चाहे अपन कुछ भी लिखते हैं, तो बस ये है। भाई ये भाई आप में बहुत टैलेंट है, ये कसम से हम सारे मेरठ में 90% 80% लोग अभी फिलहाल आपको देख रहे हैं। एक टाइम पे एक मनीष लड़का हुआ करता था, अब भी है, उसके लगाते थे, पर हमारे एरिया में इस तरफ हेमंत दवोई भाई ये ट्रेंड जो आपने चलाया ना दवोई, ये अभी थोड़े टाइम पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, तो ये आपकी वीडियो में परमानेंट ही रहेगा कि दवोई लिखा था ये? भाई ये द बॉयज पे वीडियो बनानी शुरू, भाई मेरा बेसिकली कंटेंट क्या था कि हाँ। अगर मैं इंस्टाग्राम पे आया था लोगों को हंसाने के लिए, अच्छा कि लोग हंसे, हम्म। पर लोगों को कोई मजा नहीं है हंसने वसने में, इन्हें गुंडा भाई बदमाशी ये correct चाहिए, है भाई। इन्हें ये सब चाहिए, इनको वो आदमी पसंद है जो कह रहा होगा गोली मार देंगे, छाती भाई फाड़ ये देंगे। करेक्ट है। और अब मैं क्या है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी मैं इन्हें ये हाँ। बता रहा हूँ कि बदमाशी क्या होती है, हाँ, हाँ, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि उसके बाद क्या होता है, अच्छा। मतलब भाई एक ये एक चीज है। चीज जो हमने फेस करी है भाई, ये सब बोलने की अच्छा भैया, बातें एक हैं। बात बताओ, आपने सब कुछ फेस कर लिया वैसे तो, हाँ अभी क्या आपका मतलब संदेश है भाई ऑडियंस के भाई लिए, ये मेरा सही ये- है गलत है, कहाँ किस डायरेक्शन में भाई जाना देखो, चाहिए? मेरे एक ही बात कहूंगा, देखो किसी की जो इतने गैंगस्टरों की कहानी सुनते हो, सब कुछ हम्म। सबकी जान लो भाई, सबकी परिवार की लड़ाई है, भाईचारे की लड़ाई है, वो तो लड़ रहे हैं,
ये आलतू फालतू शराब पी के 2 रहते उसके मार दो उसको मार। आजकल दुनिया इस बात पे लड़ रही है, तू मेरे को क्यों बोल रहा है? बिल्कुल भाई, कोई बात है? कायदा है लड़ने की? कोई बात है भाई? तुम्हारी जरजूरू जमीन की लड़ाई है, ठोक के लड़ो, नाड़ काटो, कटवाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। और बिल्कुल ये हवाबाजियां की लड़ाई मत लड़ो कि हम स्टोरी घेर देंगे, हम इतने बालक इकट्ठे हो गए। यार मैंने भाई 100 के 100 की भीड़ भागती देखी है 2 गोली में, बिल्कुल और भाई। आंख को देखी बात बता रहा हूँ कि भागती देखी है, यूं छटती पड़ती तितर बितर। तो कुछ नहीं है भाई, ये सब हवाबाजियों की बातें हैं। और बाकी बदमाशी का बता दूं, कुछ नहीं होता इन द लास्ट भाई। अब थाने में जाओगे, ठीक है भाई, थाने में पैसे भरोगे, पुलिस वालों नीचे बिठाएंगे धरती पे, ये औकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा बदमाश हो, कुछ भी हो, और ये हकीकत है, सबने फेस करी है, हमने भी करी है, धरती पे बिठाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जो रिमांड लेंगे अलग, जो पुलिस वाला आएगा वो सूचतेगा अलग, कोर्ट में जाओगे कुछ नहीं आएगा। कोई 100 में से 1-2 तारीख पे आ जाएगा, बाकी तुम्हारे माँ बाप के सिवा कोई तुम्हारी तारीख नहीं भुगतेगा। बाकी कोर्ट में देखो, कोर्ट में थाने में किसकी नजर कैसी है कुछ नहीं पता होता। तो भाई कोई लड़ाई झगड़ा मत करो कि तुम्हारी माँ को थाने आना पड़े, और भाई, किस ये नजर positive से कोई message है। देख रहा है, हाँ, कि कोई किस नजर से देखता है भाई। कोर्ट में, थाने में देखो आदमी कैसे हैं, कितने मतलब गलत लोग आ रहे होंगे, जिन्होंने क्राइम करे होंगे वही तो आ रहे होंगे ना। मतलब अब कौन किस नजर से हमारी माँ बहन को देख रहा है। तो भाई इसीलिए क्राइम से जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि किसी की नजर सही नहीं है। अपनी माँ बहन को कभी चौकी, मेरे पापा एक बात क्या करते हैं और आज भी है उनकी, कि मैंने कितने बदमाशी करी, कितना कुछ कर दूं, जो मेरी मम्मी को क्या करते हैं कि मेरी बात सुन ले, तू थाने में अंदर पैर मत धर दियो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने एक बात सीखी यार, जब मैं पर्सनली नहीं चाहता कि मेरी माँ बहन कभी थाने में आए या कोर्ट में आए, तो मैं यही बात कहूंगा भाई, कि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप में से किसी की माँ बहन कभी कोर्ट थाने में जाए, क्योंकि भाई बहुत खराब समय है, अच्छा नहीं लगता, किसकी नजर कैसे, और माँ बहन से बढ़कर कुछ नहीं होता। और बाकी कोई ये जो आज बोलते हैं ना हम ये कर देंगे तेरे लिए, भाई इनसे फरारी पे पैसे मांग के देख लेना, फोन भी ठाणे बंद कर देंगे, भाई नंबर भी नहीं उठावेंगे। ये जो आज हवा बनाते हैं कि भाई हम बैठे तू कर दे, और वो आजकल कौन से भाई हैं दुनिया जो इतना यूथ कर रहा है, बड़े भाई क्या के बड़े भाई, हथियार दे कह देंगे जाइए उसके घर गोली माराई हो, जाना 5 छत उसको पीटे आना। अरे कौन सी बदमाशी है ये, कौन से फार्म है भाई? तू तेरी दुश्मनी करा रहा है, तू अपनी जिंदगी खराब कर लेगा इसके चक्कर में, कुछ नहीं कमाएगा तू, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। ये तो अपना, उसका तो नाम भी नहीं आ रहा, थाने में जेल काट रहे, हम बंद हो रहे, हम उसका नाम भी नहीं आ रहा, हम भाईचारे में अंधाधुंध गोली चला रहे, सब कुछ कर रहे भाई। बहुत बहुत भाई, बहुत चीजों से फेस कर चुका है भाई, और ये मैसेज पॉजिटिव है भाई। इस चीज को ये मत सोचना कि ये बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं भाई, मिलोगे ना कभी भी तो बड़े लगेगा। भाई आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, जी बताओ भाई। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? किस चीज से मिलती है लाइफ में? भाई मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि अगर मेरी वजह से कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, किसी को मेरी बात से कुछ अच्छा लग रहा है, कि उस भाई को मेरे से, मतलब कोई भी भाई है, कोई लड़की, कोई मम्मी पापा, कोई कुछ भी है इस दुनिया में, अगर मैंने कुछ ऐसा करा ना जिससे मतलब आपको खुशी हो रही है, आज मतलब मैं यहाँ आया, आपको खुशी है मैं आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। मैं भी खुश हूँ, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, मतलब मेरे साथ वाले खुश, मैं भी खुश भाई, यही खुशी है। और क्या होता है, जिनके साथ रहना है जीना वो खुश है। बहुत बहुत बढ़िया लगा हेमंत भाई के साथ बैठ के हमको, बहुत प्योर पर्सन है भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब है इनके साथ बैठ के, आपको फील नहीं होने देंगे कि ये कुछ है और हम कुछ है। और हम चाहते हैं भाई सब जितने भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है भाई, आने वाले टाइम में बता रहा हूँ, अगर मिलियनों में बात ना हो जाना तो भाई नाम बदल देना, हमारा पॉडकास्ट देखना छोड़ देना भाई, जो नेचर है जिस हिसाब से ग्रोथ, और भाई जल्दी 1 लाख कंप्लीट होने वाले भाई को, तो ज्यादा से ज्यादा सब भाई प्यार बनाए रखें, और जब भाई के सॉन्ग्स आएंगे और बहुत ज्यादा चढ़ाई करेंगे तब हम इनके दोबारा बुला लेंगे भाई। दोबारा हो गए ना? अरे भाई कैसी बात करो, बिल्कुल भाई वाली बात है, जब आगे करोगे जब आएंगे भाई। तो चलो भाई, बहुत अच्छा लगा हमें हेमंत भाई से मिलके। आप भी बताना कमेंट में आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय बोले भाई।